सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा, सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा। फातिहा अला हज़रत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरकारे ताज शरीयत नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जिनके लिए लोग लाखों की कुर्सी मिंबर रसूल पर डालने में अपनी किस्मत की मेराज और फ़ख्र समझा करते थे, मगर एक मौका ऐसा है कि जहां मैंने अपने मुर्शिद को ज़मीन पर बैठकर जिक्र सुनते हुए देखा है। और वो कौन सा मौका था? वो जिक्र मीलाद मुस्तफ़ा का मौका था। मैं ये देखना चाहता हूं कि इस जज्बे के साथ कौन ज़मीन पर बैठना पसंद करेगा। बस जो मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, बाकी लोग अपनी कुर्सियों पे बैठे रहें, और जो बहुत दूर हैं वो थोड़ा करीब आ जाए। और आप हजरात खड़े हैं, मुझे आप पर रहम आ रहा है, मुझे रहम आ रहा है कि आप खड़े हुए। आप इधर आ जाइए, आ जाइए। ये यूपी की सरजमीन नहीं है, यहाँ आपका पॉकेट साफ नहीं करवाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ मोहब्बत से सुन लें, वही हमारे लिए काफी है। जिस कौम को आगे आना चाहिए वो पीछे है, और जिसको पीछे रहना चाहिए वो आगे है। सरकार अलैहिस्सलाम नमाज में पहली सफ के अंदर बड़े बड़े सहाबा को आगे रखते थे और छोटे छोटों को पीछे रखते थे, ताकि मेरी बात अक्लमंद और होशियार जी शऊर लोगों तक पहुंचे और फिर वो आने वाली उम्मत तक पहुंचा दे। तो आप भी ऐसा ही किया करें। जलसे जुलूस में आम तौर से आगे बड़े बड़े लोग बैठा करें, बच्चों को पीछे कर दिया करें। अब आप इनकी कंडीशन देखिए इन बच्चों की। कोई कह रहा है कि मैं हिंदुस्तान में ही रहूंगा, कोई कह रहा है ना मुझे हिजरत करके जाना है। तो ये सारी कंडीशन इनकी है। इनके बीच में कोई जिम्मेदार आदमी बैठ जाए और हाथ पकड़ के कहे भैया आपको इंडिया नहीं छोड़ना है, चूंकि मुफ्ती आदम ने नहीं छोड़ा है। समझ गए आप? हाँ। और अगर हिजरत करके जा रहे हैं तो जाने दीजिए इनको, इनका हिजरत कर लेना बेहतर है। थोड़ी देर में ये सोने लगेंगे। मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा मुबल्लिगीन इस्लाम, हाज़रीन मजलिस, घरों में बैठकर सुनने वाली पर्दा नशी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाक वल अर्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि वउलमाए मिल्लतिही अजमईन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा
वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान वफी मकामिन आखर वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वफी मकामिन आखर कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुदाया बहक़े बनी फातिमा के बक़ौल ईमा कुनम खातिमा। आमीन बोलते रहे। अगर दावतम रद कुनी बकबूल मनोदस्त दामाने आले रसूल। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा सुम्मा रिज़ा नबी बकरी व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान दिल करमी वल आली वस्सहबी वल आली वस्सहबी वल आली वस्सहबी वल आली वस्सहबी अहले तुका वल मुका अहले तुका वल मुका वल हिल्मी वल करमी। हज़रात, ये आपकी और मेरी मुश्तरका खुशनसीबी है कि जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिलावार जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें बिफज़्लिही ताला हम लोग बड़ी मेहनत और मशक्क़त और दिलचस्पी और दिलजोई के साथ हाजिर आए हैं। रात में जागना है, दिन में काम करना है। ये वो मेहनतें हैं और मशक्क़तें हैं जो इंसान की ज़िंदगी में आदी तौर पर नहीं पाई जाती, बल्कि साल में सिर्फ 14 या 15 रातें ऐसी होती हैं जिसमें आप दिन में काम करते हैं और रातों में जागा करते हैं, या फिर रमजानुल मुबारक की सातें हुआ करती हैं। तो आदमी के अगर हैबिट में हो, किसी खतीब के लिए कहा जाए तो कोई दुश्वार बात नहीं, चूंकि हम लोगों की आदत में ये चीज़ आ चुकी है रात को जागना सुबह को पढ़ाना। लेकिन ये आप लोगों के लिए दुश्वारी की बात और ये काबिल मुबारकबाद है आप कि इस तरह की मेहनतें पेश कर रहे हैं। और ये सब मेहनतें अगर खुलूस के साथ हैं तो सरकार के इस शेर की तर्जमानी है ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरा। जिंदगी का जो मजा है वो दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में। और हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा ने जो फरमाया था जमीन के ऊपर काम जमीन के अंदर आराम, और जो आला हजरत ने कहा था इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। कल मुझे काफी देर में बिठाया गया जिसकी वजह से मैं भी थका हुआ और तबीयत में कुछ नासाजगी थी, लेकिन बहरहाल आज मुनासिब वक्त पे बिठाया है। मगर वक्त अगरचे पहले दिया है, जिम्मेदारियां इतनी दे दी हैं कि हो सकता है कल जो वक्त लगा था उतना ना सही लेकिन उसके करीब करीब लग जाएगा। मगर आपकी मुकम्मल तवज्जो चाहूंगा, आप मुकम्मल तैयारी और बेदारी के साथ बैठेंगे तो मेरे लिए अपना सफर दावत व तबलीग तय करना बहुत आसान हो जाएगा। जरा नबी आले नबी पर जी लगाकर मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ लिया जाए, इस तसव्वुर के साथ कि हम उस नबी की बारगाह में सलाम पढ़ रहे हैं जिसके लिए आला हजरत बोले कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।
उस नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ना है जिसके लिए हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं नबी को लेकर अपने घर गई तो उसके बाद मेरे घर पर एक तांता बन गया, लाइन लग गई, बीमार आते शिफा मिल जाती, सरकार अलैहिस्सलाम का दस्ते पाक बर्तन में रखवा दिया जाता, लोग पानी पीते, शिफा पा जाते। जब मैंने देखा भीड़ ज्यादा लगने लगी, एक छोटा सा गड़ा बना दिया, सरकार के कदमे नाज उसमें डलवा दिए एक बार, और दिन भर उसी पानी को इस्तेमाल करने लगे। जब बरेली का इमाम आया तो बड़े प्यार से कहने लगा, जिसके तलवों का धोबर है आबे हयात, जिसके तलवों का धोबर है आबे हयात, है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। आइए उसी जाने मसीहा नबी की बारगाह में इस तरीके से दुरूदो सलाम पढ़ें कि मुझे लगे कि मैं आशिकों के बीच बैठकर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करने जा रहा हूं। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत अल्लामा यूसुफ इब्ने इस्माइल लबहानी जो 14वीं सदी के मुजद्दिद हैं, आला हजरत भी मुजद्दिद हैं, आप भी आके बैठ जाइए जल्दी। समझदार लोग, यहाँ जगह खाली है तो क्यों नहीं बैठ रहे? मैं चाहता हूं आपको नूर के शामियाने के नीचे लेकर के आ जाऊं। अब शामियाने पर गुफ्तगू करूंगा नहीं मैं, बात दूसरे ट्रैक पर चली जाएगी। तवज्जो है। हजरत अल्लामा यूसुफ इब्ने इस्माइल लम्हानी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दौर के हैं। आला हजरत से बड़ी गहरी दोस्ती थी उनकी। इंडिया में बल्कि हिंदो पाक में मुजद्दिद के तौर पर जो जात मशहूर थी वो इमाम अहमद रजा खान की थी, और अरबों में जो जात मशहूर थी हजरत अल्लामा यूसुफ इब्ने इस्माइल लम्हानी की। जिस तरीके से हम आला हजरत की फतावा रज़विया को लेकर सामने रख के कहते हैं ये मसलकी आला हजरत है, ये हमारी जिंदगी के लिए रहनुमा साबित होता है, इसी तरीके से अरब की सरजमीन में अगर किसी की तहकीक को माना जाता था, जैसे आला हजरत से पहले हजरत शाह अब्दुल कादिर बदायूनी और हजरत अल्लामा नकी अली खान की तहकीक को माना जाता था। आला हजरत खुद फरमाते हैं, मैं दो ऐसी जातें हैं जिनकी बात पर, जिनकी साथ पर, जिनके फतवे पर आंख बंद करके यकीन कर लेता हूँ। उनमें पहली जात मेरे वालिद बुजुर्गवार अल्लामा नकी अली खान की है, और दूसरी जात हजरत शाह अब्दुल कादिर बदायूनी ताजुल फहूल आला हजरत ताजुल फहूल की है। इसी तरीके से अरबों की बोली होती थी। आला हजरत से पहले एक अल्लामा सैयद ज़ैनी दहलान आए थे, वो 13वीं सदी के मुजद्दिद थे। हजरत शाह अब्दुल कादिर बदायूनी ये भी 13वीं सदी के मुजद्दिद है। आप पढ़ लीजिए मुजद्दिदीन इस्लाम नंबर में इनको 13वीं सदी में रखा गया है। और कारी साहब किबला ये जुमला आपके हवाले से कौम तक देना चाहता हूँ। आज आपने मुझे जो उन्वान दिया है रद्द रवाफिज के तौर पर हजरत शाह अब्दुल कादिर बदायूनी रदी अल्लाह ताला अन्हु मुजद्दिद है, उनका तजदीदी कारनामा जिस तरह आला हजरत का तजदीदी कारनामा रद्द रवाफिज भी है, रद्द वहाबियत भी है, रद्द गैर मुक़ल्लिदियत भी है, इब्ताले नासिरियत भी है, और न जाने कौन कौन से फिरके हैं। हजरत शाह अब्दुल कादिर बदायूनी ने जिस फिरके का सबसे ज्यादा रद्द किया था उनके दौर में वही रामजियत का रद्द था। चूंकि उसने सर उठाया था, शाह अब्दुल कादिर ने आपके सामने आकर रद्द करके दुनिया वालों को बताया था, जब तक आशिक़े मुस्तफा जिंदा है पूरी दुनिया के अंदर रामजियत को परवान चलने नहीं देंगे। मुझे पूरे निजामाबाद में यही एक दीवाना नजर आता है जिसको नारा याद है, और मैं चला जाता हूँ पूरे साल, कभी साल में 2 ही चक्कर लगते हैं। मुझे कोई याद रहे या ना रहे मगर ये बंदा याद रहे। अब मैंने पिछली साल कहा था कि अगली बार दाढ़ी होना चाहिए, लेकिन नहीं आई, अभी आ नहीं रही है ना। हाँ, टॉनिक पी लेना, कुछ टॉनिक काम करेगा। तवज्जो है आपकी। हजरत अल्लामा यूसुफ इब्ने इस्माइल लम्हानी की किताब जवाहिरुल बिहार फी फज़ाइल नबीयिल मुख्तार, आप किन भूल भुलैयों में हैं
दो साल 4 साल 100 साल का जश्न ईद मिलादुन नबी नहीं है। अगर अभी मैं इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूंगा, एक उन्वान मेरा जश्न ईद मिलादुन नबी का भी रखा गया है, तब बताऊंगा ये कितने जमाने से चला आ रहा है। कुरान की आयतों से भी साबित करूंगा। एक किताब अर्फुत तारीख फिल मौलिदिन नबी शरीफ है, कहीं आप पढ़िए किताब को। एक किताब के अंदर एक किताब है जिसका नाम, एक तो मैंने बता दिया जवाहिरुल बिहार फी फज़ाइल नबील मुख्तार है। आला हजरत के बाप इदाकतुल आसाम वो किताब में लिखते हैं, ये भी मिलाद मुस्तफा पे है। आला हजरत से कई सदियों पहले अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती तशरीफ लाए हैं, उन्होंने भी मिलाद मुस्तफा की किताबें लिखी है। नबी सदी के मुजद्दिद हैं। आप मुजद्दिदीन की जमात को पढ़ते तो चले जाओ, पता चलेगा जिस ईद मिलादुन नबी को आप मना रहे हो ये 100-200 साल की पैदावार नहीं, ये तो वो है जिसको मनाने वाले अपने अपने जमाने के बड़े बड़े मुजद्दिद हैं। मगर आज ये टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं इसको छेड़ना नहीं चाहता। जब वक्त आएगा उससे पहले गुफ्तगू नहीं करना चाहिए। मैं बात याद कर रहा था जवाहिरुल बिहार फी फज़ाइल नबील मुख्तार में हजरत अल्लामा यूसुफ इब्न इस्माइल नबहानी ने कितनी प्यारी बात लिखी है। आज मेरी कौम का हाथ पकड़ के 40 दिन के चिल्ले की तरफ ले जाता है बदमाश, और जाकर के कहता है कि चल चल, सरकार पर किसी ने दुरूद पढ़ा ही नहीं, तू क्यों पढ़ रहा है? हमने कहा देख ले अपने वक्त का मुजद्दिद क्या लिखता है। हजरत इमाम अबुल हसन शाफई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन खाम में सोते हैं, सो जाते हैं, खाम में क्या देख रहे हैं? सरकार अलैहिस्सलाम का चेहरा निगाहों के सामने आ गया है, मुस्तफा का दीदार हो गया है। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार हदीस में फरमाते हैं मन रानी फिल मरामी फसयरानी फिल यक्सा, जो मुझे खाम में देखेगा अनकरीब आमने सामने से उसको अपना दीदार करा दूंगा। दीदार जिंदा कराते हैं, मुर्दा कभी नहीं कराते। और किताब का नाम है, तवज्जो फरमाइएगा, तनवीरुल अबसार तनवीरुल हलक फी इम्कान रुयतिन नबी वल मलक। एक किताब तनवीरुल अबसार फी मनाकिब आले बैतुल मुख्तार भी है, शेख मोमिन शबलंगी की। लेकिन मैं जिसका हवाला दे रहा हूं उसका हवाला बरेली का इमाम भी देता है। किताब का नाम कौन सा? फजीलत गौसे आदम में आला हजरत ने इस किताब का हवाला दिया है। किताब का नाम है तनवीरुल हलक फी इम्कान रुयतिन नबी वल मलक। फरमाया नबी को देखना और साथी फरिश्ते को देखना यह मुमकिन है, पॉसिबल है। अगरचे सरकार चले गए हैं, फरिश्ता हमें नजर नहीं आता, मगर देखा जा सकता है। पूरी किताब के अंदर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने, किसी का बाप भी इस किताब का रद्द नहीं कर सकता। और ये जितने भी 40 दिन के चिल्लों में घूमते हैं, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती का नाम लेकर कभी भी ये रह नहीं सकते। इसलिए कि पूरी दुनिया के अंदर नबी सदी के बाद अगर किसी ने आलम बरसत के बारे में किताबें लिखी है तो उसने सानुए अदब तय किया है, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की तरफ किया है। उनको छोड़कर कोई आलम बरसत की बात कर ही नहीं सकता। अगर करेगा तो जलालुद्दीन सुयूती को पहले पढ़ेगा, उनका हवाला देगा, उनका रेफरेंस देगा, उसके बाद किताबें लिखेगा, तब जाकर के काम पूरा होगा। यही फरमाते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, सरकार का विसाल हो गया, नबी दुनिया छोड़कर जाहिरी तौर पर चले गए, कब्र में आराम कर रहे हुजरे आयशा में। इन्होंने देखा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। सदर साहब सदारत बहुत दूर जा रही है, अगर इतनी दूर जाएगी ना तो फिर मामला खराब होगा। हाँ, और भी आप 2-4 लोगों को लेकर बैठे हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे ये मुबारक हार के दाने इधर उधर बिखरे रहें। मैं चाहता हूं सारे दानों और सारे हीरो को एक तरफ जमा करने के बाद गुफ्तगू को किया जाए। तवज्जो है आपकी, इधर जरा तवज्जो फरमाइएगा। प्यार करो तो ऐसा करो, इश्क करो तो ऐसा करो। 14-15 दिन के जलसे आप कराते हैं, अल्लाह करे इनका असर होता रहे, मगर ऐसा ना हो कि 14-15 दिन के जलसों में बैठे और फिर जाकर के बदअकीदा से हाथ मिला लिया। इश्क किसको कहते हैं, प्यार किसको कहते हैं, मोहब्बत किसको कहते हैं? आओ इधर देखो, रिवायत को जरा गौर से सुनिएगा। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं सरकार ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझे खाम में देखा अनकरीब आमने सामने से दीदार करा दूंगा। ये सरकार की हदीस अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने सुनी थी। सरकार का इंतकाल हो गया है, नबी दुनिया छोड़कर जाहिरी तौर पर सरकार चले गए हैं। अब इन्होंने एक दिन सरकार को
खाम में देख लिया। अब देखते गए, देखने के बाद जैसे ही आंख खुली फौरन उठे। उठने के बाद सोचने लगे सरकार ने ये कहा था जो मुझे खाम में देखेगा आमने सामने से दीदार कराऊंगा, अब इसका हल कहाँ मिलेगा, सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, दीदार कैसे होगा। फौरन घर से निकले और निकले के बाद काशाने अक़दस पर पहुंचे। किसके काशाने अक़दस पर, किसके घर पर पहुंचे? उस घर पर पहुंचे जिसके अंदर हजरत मैमूना रहा करती थी, सरकार की बीवी रहती थी। और सरकार अलैहिस्सलाम की बीवी कयामत तक आने वाले ईमान वालों की मां रहती थी। तुम्हारी मां मेरी मां रूहानी मां रहा करती थी। पहुंच गए, पहुंचने के बाद रात का ख्वाब बयान किया। रात मेरी किस्मत का सितारा चमका है, मैंने आंखों से मुस्तफा को देखा है और सरकार की यह हदीस मुझे याद आ गई है। सरकार ने फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा है आमने सामने से दीदार करा दूंगा। उम्मुल मोमिनीन भी बड़ी समझदार है क्योंकि हमारी माँ है, हम समझदारों की माँ है। अल्लाह ने उनको ये कमाल दिया है कि उन जैसी कोई औरत दुनिया में क्या आएगी, क्योंकि सरकार की अज़वाज की तरह दुनिया में कोई औरत नहीं हो सकती। पाकीज़ा जाते हैं वो। उम्मुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया तवक्कल इब्न अब्बास, इब्न अब्बास जरा रुक जाओ। उनको ठहरा दिया। अंदर गई, जाने के बाद कुछ निकाल के लाती है। अमामा नहीं निकाला है, टोपी नहीं निकाली है, रुमाल नहीं निकाला है, कोई और चीज नहीं निकाली, बल्कि गई तो वही शीशा निकाल के लाई जिसमें मुस्तफा अपना चेहरा देखा करते थे। कारी साहब किबला रिवायत बड़े दिल से सुना रहा हूं। ये भी अच्छा किया है कि अलावीन दे दिए गए, वरना अलावीन टकराते रहते। बहुत अच्छा हुआ है, समझ गए आप। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मिजाज भी बरेली शरीफ से मिला है। जब से हम लोगों के हाथ में जिम्मेदारी आई, हमने हर साल उर्स रज़वी में अलावीन फिक्स कर दिए। टॉपिक उलमा के राब्ता करके उनको बता देते। इस तरीके से फायदा ये होता है हमारी कौम को कई गोशों पर गुफ्तगू सुनने का मौका मिलता है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हमारी मां कहती है फंजुर फी हाज़िहिल मिरात, ए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इस आईने को जरा गौर से तो देखो, गौर से देखो। अब मैं सहाबी के जुमले बता रहा हूं, किसी वहाबी के नहीं। और सहाबी का जो अकीदा होगा वही अकीदा हमें दुनिया और आखिरत में काम आने वाला है। एक सहाबी के जुमले सुनिएगा, किताब पीडीएफ की शक्ल में आपको गूगल पे मिल जाएगी, सर्च कर लीजिए और पढ़ लीजिएगा। हो सकता है उर्दू तर्जुमा में मिल जाए, मगर मैंने अरबी में पढ़ी है। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं उम्मुल मोमिनीन ने कहा फंजुर फी हाज़िहिल मिरात, इस आईने को जरा गौर से देखो। हमने कहा सहाबी रसूल आपने क्या किया? फरमाते हैं फनज़रतु फीहा, मैं उस आईने को गौर से देखता हूँ। नज़रा फी का माना गौर से देखना होता है, डीपली देखना होता है, गहराई से देखना होता है, घूर कर देखना होता है। हमने कहा देखा तो अगला स्टेटमेंट तो दीजिए, अगला आपका इंडिया क्या है, नजरिया क्या है, आपको नजर क्या आया, आपने देखा क्या? सहाबी रसूल फरमाते हैं फराइतु फीहा सूरतन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वलम अरा लिनफ्सी सूरतन, कहा कसम खुदा की जब मैं आईने को देख रहा था। और दुनिया का निजाम देख लीजिए, आईने का कानून देख लीजिए, हाथ में मेरे आईना हो, मौलाना शाहिद के सामने करूं चेहरा इनका नजर आएगा, नकीब इजलास के सामने करूं चेहरा इनका नजर आएगा, कारी साहब के सामने करूं चेहरा इनका नजर आएगा। हमें ये तो प्रैक्टिकल है, घर जाकर के गौर कीजिएगा, देखिएगा। और हर आदमी जानता है ये बनी हुई इम्तियाज है, बिल्कुल नतीजा वाज़े तौर पर निकल जाता है। आईना जिसके सामने आता है उसी को दिखा दिया जाता है, तेरी शक्ल ऐसी है, तेरा चेहरा ऐसा है। मगर सहाबी रसूल की बोली देखिएगा, फरमाते हैं मैंने जब आईने को गौर से देखा, आईना मेरे सामने है, मैं आईने के सामने हूँ, मगर कसम खुदा की मुझे अपने चेहरे का एक भी हिस्सा नजर नहीं आता, पूरे आईने में मुस्तफा का चेहरा नजर आता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमने कहा अगर इश्क सीखना है तो इस आईने से सीखो, जिस आईने ने सरकार की जुदाईगी में सरकार अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद भी अपने दिल में नबी की यानी तस्वीरें जाला को इस तरह बसा लिया था और दुनिया वालों को बताया था मैं इतना भी बेवफा नहीं हूँ कि सरकार के जाने के बाद अपने इस दिल के अंदर यानी कल्बे हाल के अंदर मैं किसी और की तस्वीर बसा लूं, कयामत तक रहूंगा, किसी और का चेहरा नहीं दिखाऊंगा, इसलिए कि मैं तो मुस्तफा के दर पे आके भी गया हूँ। अपने सवाने हाल और चश्माने हाल में मैंने मुस्तफा की तस्वीर को बसा लिया है। अब सामने कोई भी आए मगर चेहरा मुस्तफा का दिखाता चला जाऊंगा। हमने कहा दिल में
मुस्तफा की मोहब्बत इसी तरह बसाओ। और इन दुनिया वालों को ये भी बता दो, जब मुस्तफा करीम का चेहरा उस आईने में चला जाता है और वो आईना इतना बकमाल हो जाता है कि छुपा लिया करता है और मुस्तफा का दीदार करा दिया करता है। जब नबी से निस्बत रखने वाले आईने का ये कमाल है तो नबी की साथ का कमाल क्या होगा। हजरत अबुल हसन शाफई कहते हैं, मैंने सरकार को देखा ना तो सरकार से मैंने अर्ज की, सरकार मैं इमाम शाफई का मुकल्लिद हूं मैं। और इमाम शाफई ने एक दुरूद लिखा है, दुरूद के अल्फाज है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व गफला अन ज़िक्रिहिल गाफिलून। ये जुमले याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है। दुरूद के जुमले क्या है, अल्लाह मेरे साथ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व गफला अन ज़िक्रि व कुल्लमा गफला अन ज़िक्रिहिल गाफिलून व कुल्लमा गफला अन ज़िक्रिहिल गाफिलून। इसका तर्जमा यह है, पाक परवरदिगार अपने महबूब पर दुरूद भेज, जब जिक्र करने वाले जिक्र कर रहे हो तब भी भेज, और जब जिक्र करने वाले जिक्र से गाफिल हो जाए तब भी भेज। यानी बाहर सूरत मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेज। ये आपने शेर, ये आपने पूरा दुरूद लिखा। जिस तरीके से आप दुरूद रज़विया पढ़ते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको दुरूद रज़विया मैं सिर्फ निस्बत और सिलसिले की बुनियाद पर बोल रहा हूँ, वरना आला हजरत ने नहीं लिखा है। ये दुरूद बनाया है मेरे ताजुश शरिया के बाद हजरत मुफस्सिर आजम मौलाना इब्राहिम रजा खां का ये है। और ये बताया गया, उन्होंने खुद अपने एक मकाम पर जिक्र फरमाया, कहते हैं मैं अगला मिसरा, इसका पहला ही मिसरा में मेरे ज़हन में था, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा मैं खाने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के या खाना काबा, ये जुमला मेरे ज़हन से निकल रहा है, ये गोशा ज़हन से निकल रहा है, या तो खाना काबा में थे या मदीना शरीफ में थे। फरमाया मैं इतना ही पढ़ रहा था कि फिर मुझे ख्वाब के जरिए या किसी तरीके से मेरे ज़हन में ये डाला गया कि ये मिसरा तुमने मिला दिया है। अब आगे वाला मिसरा हमारी तरफ से सुन लो। ये पूरा दुरूद मुकम्मल हो गया। ये सरकार ताजुश शरिया के बाप का दिया हुआ है, हज़रत मुफस्सिर आज़म का लिखा हुआ है। इमाम शाफई ने ये दुरूद बनाया है और ये दुरूद दिया तो सरकार दो आलम ने हज़रत अबुल हसन शाफई से कहा, हाँ उसने मेरे लिए दुरूद लिखा है, मैंने उसको ये कमाल दिया है कि जब क़यामत के दिन हिसाब के लिए लोगों की लाइन लगी होगी, शाफई को लाइन में नहीं लगाया जाएगा, बगैर हिसाब के उसको जन्नत में दाखिला दे दिया। अब मैं यहीं से गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं, जब दुरूद पढ़ो तो नबी आले नबी दोनों पर पढ़ो, जोर से बोलो, नबी पर भी पढ़ना है, नबी की आल पर भी पढ़ना है। इसलिए कि सरकार फरमाते हैं, हदीस को तहरीर किया अल्लामा इब्ने हजर हैतमी शाफई मक्की ने अस्सवाइकुल मुहरिका के अंदर। सरकार फरमाते हैं ला तुसल्लू अलैया अस्सलातुल बतरा, ए मेरे उम्मतियों, जब दुरूद पढ़ने की बारी आए तो अनकंप्लीट दुरूद नहीं पढ़ना है, आधा दुरूद नहीं पढ़ना है, असंपूर्ण दुरूद नहीं पढ़ना है। सहाबा ने अर्ज किया, आका माही अस्सलातुल बतरा, ये आधा दुरूद क्या है? तब मेरे नबी ने फरमाया तक़ूलूना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व तुमसिकूना, फरमाया इतना पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, उसके बाद अपनी ज़बान को बंद कर लो। कहा तुम्हें पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। सुनियो जरा, एक ज़हन देकर के जा रहा हूँ। नमाज पढ़ने के लिए जाते हो, कुछ जुमा के नमाजी होते हैं, कुछ पंजवक्ता नमाजी होते हैं, मगर दुआ ये करूंगा अल्लाह हम सबको पंजवक्ता बाजमात नमाज की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि जब ईमान वाला नमाज के लिए खड़ा होता है, सरकार फरमाते हैं इज़ा क़ामल अब्दु इला सलाह, सरकार ने फरमाया जब ईमान वाला नमाज के लिए खड़ा होता है, फुतिहत लहू अबवाबुस समाई फुतिहत लहू अबवाबुल जिनारी, उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आका अलैहिस्सलाम आगे इरशाद फरमाते हैं, सुनो फरमाया आगे चल के वकुशिफत अनहुल हुज्ब, उसके लिए खुदा के दरबार में से लेकर और उस पर्दे तक जितने पर्दे होते हैं सारे पर्दे हटा दिए जाते हैं। गोया वो अपने रब से बातें किया करता है। और तीसरे कमाल की बात यह है वस्तक़बलतहुल हूरुल ईन मा लम यतनहला, फरमाया जब तक कि वो ककार नहीं डालता है तब तक जन्नत की हूरे ईन, एक नंबर की स्पेशल हूरे,
उसका इस्तिकबाल किया करती है। अरे तू खड़ा है निजामाबाद की जमीन पर, मगर तेरा कमाल ये है जन्नत के दरवाजे तेरे लिए खुले हैं, रब से बातें तू कर रहा है, जन्नत की हूरें तेरा इस्तिकबाल कर रही है। इतना बड़ा प्यारा कमाल न तुम्हें चौराहों पर मिलेगा, न घर की चार दीवारी में मिलेगा, न तुम्हें अपने कमरों के अंदर मिलेगा, न इसी रूम एयर कंडीशन कमरों में मिलेगा। हाँ अगर मिलेगा तो अल्लाह के मुकद्दस घर में मिलेगा। इसलिए नमाजों की आदतें बनाओ ताकि समाने को पता चल जाए आशिक मुस्तफा नमाज पढ़ पढ़ के जन्नत के दरवाजे खुलवा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम ने अर्ज की सरकार ये आधा दुरूद क्या है? मेरे नबी ने फरमाया नबी पर दुरूद पढ़ो, नबी की आल पर ना पढ़ो। हमने कहा आखिर सिस्टम क्या रखा है रब ने? जब आदमी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है कहता है वास्ते अल्लाह ताला की, हमने समझ लिया नमाज में नियत बांधी है पूरी नमाज अल्लाह के लिए है। अरे बोलो बोलो बोलो, नमाज किसके लिए? रब के लिए है, सजदा रब के लिए है, क़याम रब के लिए है, क़िरात रब के लिए है, सुजूद रब के लिए है, तस्बीह रब के लिए है, तकबीर रब के लिए है। हमने कहा बंदे कि पूरी नमाज अल्लाह के लिए है तो नमाज के आखिर में पढ़ क्या रहा है? अत्तहियात की तकमील के बाद कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हमने कहा दुरूद किसके लिए है? तो मचल के कहेगा नबी के लिए। उसके बाद वाला किसके लिए? कहा नबी की आल के लिए। मैंने कहा नमाज में नियत तो तूने ये बांधी थी वास्ते अल्लाह ताला के, मगर तुझे हो क्या गया? तूने रुकू अल्लाह के लिए किया, सज्जा अल्लाह के लिए, क़ियाम अल्लाह के लिए, क़िरात अल्लाह के लिए, तस्बीह अल्लाह के लिए, तहलील अल्लाह के लिए, मगर यहाँ तेरा अजीब मिजाज है, आखिर में दुरूद क्यों पढ़ रहा है? तो कहेगा मौलाना ये मैं नहीं कहता, ये तो मुझे सरकार की तरफ से हुक्म मिला है। हमने कहा फिर हिकमत भी समझ ले, अगर सरकार की तरफ से मिला है और यकीनन मिला है तो इसकी हिकमत समझ ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है कि मेरे बंदों की नमाजों में कमी है, इसलिए कि नमाज यहाँ पढ़ते हैं, दुनिया भर की सैर करते हैं, कभी हिसाबों किताब का ख्याल है, कभी बीवी का ख्याल है, कभी बच्चों का ख्याल है, कभी खुद रोज का ख्याल है, कभी आई चूचू और चूचरा का ख्याल है। इसलिए अल्लाह ने सिस्टम ये रखा है तुम्हारी नमाजों में कमी हो तो नबी पर दुरूद पाक पढ़ के नमाजों की कमी को दूर किया जाए। हमने कहा मौला नमाज की कमी दूर हो गई, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ लिया तो नबी की आल पर क्यों रखा गया? जवाब मिलेगा अगर नमाजों की कमी दूर करना है तो मुस्तफा पे दुरूद पर दुरूद मोहम्मद को कबूल कराना है, आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़। मैंने कुरान की 3 आयतें पढ़ी है, पहले जिसको लेकर के चलता हूँ, मगर उस चीज पर बोलने से पहले अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की किताब इह्याउल मौत बिफ़ज़ाइल अहलिल बैत उसकी एक हदीस कोट कर देता हूँ। हदीस के रावी भी हजरत इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु है, और एक जुमला भी दे रहा हूँ, नकीब इजलास साहब बहुत पति की बात दे रहा हूँ। सिर्फ शहादतैन के अंदर हजरत शाह अब्दुल अजीज रदियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी प्यारी बात लिख कर गए, मुस्तफा का घराना वो है जहां पर जाहिरी शहादत भी है, बातिनी शहादत भी है। बोलो बोलो, जाहिरी शहादत भी बातिनी शहादत भी। हमने कहा जाहिरी कैसे बातिनी कैसे? फरमाया इमाम हसन मुज्तबा को जहर दिया गया, हसन मुज्तबा को जहर दिया गया। इमाम हुसैन आखिर वक्त में आए, कहने लगे भाई साहब आप बता दीजिए दिया किसने है? तो हसन मुज्तबा से कि आंखों पे पर्दा नहीं था, जानते थे, मगर जुमला इरशाद फरमाया भाई अगर मैं तुम्हें बता दूं फला ने दिया है और खुदा ना करे वो अगर ना निकले उसने ना दिया हो तो फिर ऐसी सूरत में ये इमाम हुसैन की इमाम हसन की नजरों पे हकीकत में पर्दा नहीं था, मगर हकीकत में शहादत सिर को बताना था, सिर्री शहादत को दिखाना था। इमाम हसन ने कहा भाई अगर जिसको आप कत्ल करें ये समझ के कि उसने जहर दिया है, अगर नहीं हुआ तो गलत होगा, और अगर 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 उसने जहर दिया है तो फिर मुझे यहाँ हिसाब लेने की जरूरत नहीं है, रब्बे कदीर उससे खुद हिसाब ले लेगा। इमाम हसन की शहादत को शहादत सिर्री कहा गया, और मैदान करबला में मेरे हुसैन ने 72 जानिसानों के साथ अपनी जान को पेश कर दिया, इसको शहादत ज़ाहिरी कहा गया है। मुस्तफा का घराना वो है जहां बातिनी शहादत भी है, ज़ाहिरी शहादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, 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 सुभान अल्लाह।
रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों हजरत हसन मुश्तबा ने हदीस को रिवायत किया। सरकार ने इरशाद फरमाया इन्ना लिकुल्ली शैइन असासा, फरमाया हर चीज की बुनियाद होती है, हर चीज की बुनियाद है, हर चीज की बुनियाद व असासुल इस्लामी हुब्बु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुब्बु अहले बैतिही सल्लल्लाहु। सरकार ने इरशाद फरमाया, हदीस के रावी भी हसन मुश्तबा है। इन रावजियों के चेहरे पर मैंने ऐसी सनद पेश की है, अगर याद कर लेंगे तो रावजियों के चेहरे पर एक जबरदस्त तमाचा होगा। नीम रावजियों के चेहरे पर तमाचा होगा जो तरह तरह की बातें करते हैं। इसलिए कि मैं जिन फजाइल की बात कर रहा हूँ ये तेरे मेरे बाप की रिवायत नहीं है, ये मेरे आप की रिवायत नहीं है, बल्कि मैं हसन मुश्तबा की रिवायत दे रहा हूँ। और वो कह रहे हैं, सरकार ने फरमाया इस्लाम की बुनियाद, और इस्लाम की बुनियाद आप जानते हैं बुनियाद क्या होती है। अगर बुनियाद को हटा दिया जाए दीवार गिर जाती है, दीवार हटती है तो आपका पीछे आपकी छत हट जाती है, और जब छत गिरती है तो पूरा वीरानी छा जाती है, पूरी वीरानी छा जाती है। कोई इमारत बगैर बुनियाद के बनेगी? अगर आप कहे हाँ तो मैं कहूंगा बताओ तो सही। हाँ, एक आसमान है जो बगैर बुनियाद के है, मगर वो भी बगैर बुनियाद के नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने इस आसमान को रोकने के लिए फरिश्तों को पैदा फरमा दिया है। वो इस आसमान को थामे हुए हैं तो वो भी बुनियाद हो गए ना, उसकी थामने वाले हो गए। फरमाया आगे सुनो, आगे सुनो। हजरत हसन मुश्तबा कहते हैं, सरकार ने मिसाल देकर फरमाया हर चीज की बुनियाद होती है, मगर इस्लाम की बुनियाद क्या है? फरमाया इस्लाम की दो बुनियादें हैं, इस्लाम की दो असास है, इस्लाम की दो बेस है। फरमाया पहली बेस क्या है? हुब्बु अस्हाबिन नबी, सरकार के सहाबा से प्यार करना, यह पहली बुनियाद है। हुब्बु अहले बैतिही, और दूसरी बुनियाद यह है कि नबी के घर वालों से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने यूं ही तो कहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, इसलिए कि आला हजरत ये दर्श देकर गए दो बुनियादें हैं, थामे रहना। तुम्हारे ईमान और अकीदे की दीवार और उसकी छत जो कायम है वो हुब्बे सहाबा और हुब्बे अहले बैत की बुनियाद। तवज्जो है आपकी? आगे बढ़िए। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर वालों से हमें प्यार है, चूंकि हम निस्बतों से प्यार करते हैं, निस्बतों से प्यार करते हैं। मगर एक जुमला बता दूं, आज कुछ ऐसे ढोंगी भी हैं जो छोटी छोटी चीजों के लाके सरकार की तरफ निस्बत कर दिया। कहा कि ये सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सरकार की तरफ निस्बत रखता है। यहाँ तक मुझे सुनने मिला, किसी ने बताया एक सदरी ला करके ये कह दिया इमाम अहमद रजा खान की सदरी है। हमने कहा झूठों के पास सच्चों की चीजें नहीं आती, और ये तरह तरह की। आज हमारा सुन्नी भी बेचारा अजीब है, करे तो करे क्या, जहाँ निस्बत आ गई वहाँ नीचे हो जाता है। मगर कुरान ने क्या कहा? ईमान वालों की पहचान ये है, इबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अला अर्दि हौला व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा। पढ़ते चले जाइए, ईमान वाले अल्लाह के बंदे वो होते हैं, उनकी एक पहचान ये भी है कि जब उन पर आयतें पढ़ी जाती है लम यखिर्रू अलैहा सुम्मुन व उमियाना, तो उनका आलम ये नहीं होता कि बिल्कुल बहरे होकर अंधे होकर गिर जाए, बल्कि गौर भी करते हैं। इसलिए कि ये झूठों का दौर सरकार अलैहिस्सलाम के दौर से चला आ रहा है, अबू बकर के दौर से चला आ रहा है। हजरत मूसा के जमाने में भी उनके पास कोई शख्स रहता था, उसका आलम यह था, हजरत मूसा से जब हटा तो हजरत मूसा की अदाएं इख्तियार कर ली, लोगों से माल कमाता था, लोगों से रुपया कमाता था, जो उस जमाने में दिरहम और दीनार चलते थे। यही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू बकर के जमाने में मुसैलमा इब्ने कज़्ज़ाब भी तो पैदा हुआ था। झूठों की हर दौर के अंदर बहुत ज्यादा दबदबा रहा है, बहुत सारे झूठे पाए गए हैं। हिंदुस्तान के बारे में आज इतने सादात का दावा किया जाता है, कोई भी खड़ा होता है कि मुझे अपनी लाइब्रेरी के अंदर एक नसबनामा मिला, उसमें पता चला कि मेरा अब्बा सैयद था, कि मेरा दादा सैयद था, मेरा वो था। मैंने कहा याद रखो, आला हजरत का ये फतवा तो है, मेरा इमाम कहता है, अगर कोई सैयद कह रहा है तहकीक नहीं है तो मान लो, मगर ये भी आला हजरत ने कहा अगर कोई झूठा है और तुम्हें तहकीक से पता है तो दुनिया वालों के सामने उसका चेहरा खोल के बताओ, ताकि लोग झूठे को झूठा समझे, सच्चे को सच्चा समझे। और मैं जानता हूँ झूठे के झूठ को इसलिए बयान करना जरूरी है कि सैयद कोई आम नहीं होता, सैयद मदरसे नहीं देते, सैयद अकेडमी नहीं देती, सैयद कोई यूनिवर्सिटी नहीं देती, सैयद किसी अकेडमी यूनिवर्सिटी से पैदा नहीं होते हैं। सैयद वो होता है जिसकी रगों में आमला के लाल का खून दौड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
इस मसले को यही क्लियर करके चले जाऊं। निस्बत की बात आ गई तो बता दूं, बंबई के अंदर सरकार ताजुश शरिया के दौर में एक साहब कहने लगे, हुजूर मेरे घर चलिए, मेरे कारखाने पे चलिए। सरकार ताजुश शरिया ने कहा ठीक है। अब हजरत को क्या पता कि लेके क्यों जा रहा है, तो मालूम है वो क्या करता था, पत्थर पर सरकार के पैर के निशान बनाता था, नक्शे जो होते हैं। ठीक, अब मोई मुबारक है और भी चीजें हैं। मैं बचपन में यही समझता था और सोचता भी था कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक के इतने निशानात दुनिया में आ कैसे गए। सरकार के कदम के निशान हैं, हमारा ये मानना है सरकार का मोजज़ा है, मगर मोजज़े के नाम पर अगर कोई गुमराह करना चाहे तो हर बात थोड़ी मानी जाएगी। कोई भी अगर डुप्लीकेट खड़ा होकर कहे सैयद हूं तो मानोगे? सैयदों की अदाएं भी बड़ी प्यारी होती है, सैयदों के तौर तरीके भी बड़े प्यारे होते हैं। बात आ गई तो बता दूं, जुनैद बगदादी का नाम सुना है, सैयदुत ताइफा। अपने जमाने के इतने बड़े पहलवान थे, दरबारी पहलवान थे, उनसे लड़ने के लिए कोई नहीं आता था। एक दिन ऐलान हुआ कि मेरे इस पहलवान से कौन लड़ेगा, जुनैद से कौन लड़ेगा। एक पतले दुबले आए, आने के बाद हाथ मिला लिया। लोगों ने कहा इसके जिस्म में हड्डी तो है नहीं, लड़ेगा कैसे। आखिर वो वक्त मऊद आ गया, वाकया मशहूर है, बस मैं इशारा करके आगे बढ़ रहा हूँ। हजरत जुनैद बगदादी अभी खाली जुनैद पहलवान के नाम से मशहूर थे। बादशाह ने कहा तुम्हें लड़ना होगा। जुनैद भी तैयार हो गए, अरे इनको तो एक दांव में जमीन पे गिरा दूंगा। लेकिन जब वक्त मऊद आता है, वक्त मुअय्यन आता है, भीड़ लगी आज जुनैद से लड़ने के लिए। एक पतले दुबले इंसान ने चैलेंज को कबूल कर लिया है। जब लोगों ने देखा देर हो रही है तो सोचने लगे शायद वो डर गया होगा, जिसमें जिस्मानियत को देखकर खौफ खा गया होगा। मगर थोड़ी देर में देखा घोड़ा चला आ रहा है, घोड़े पर सवार होकर आए। आने के बाद हाथ मिलाया, जुनैद बगदादी को करीब किया और कहने लगे याद रखो मैं सैयदजादा हूँ, सरकार अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ, और मैं इसी जंगल के अंदर एक खेत में अपनी बेटियों को रख के आया हूँ। हम सैयद है, हमारे लिए ज़कात लेना जायज नहीं है, सदका लेना जायज नहीं है। आज 3 दिन हो गए हैं हमने किसी के हाथ पर, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, इसलिए कि नबी की आल किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। उसका यह आलम नहीं होता है कि झूठा पीर बल्कि घरों में लोगों को लेकर आए और तरह तरह के तबर्रुकात के नाम पर छोटी छोटी चीजें दिखा के और पैसा कमाए। हमें सैयद वो होता है दुनिया से भूखा चला जाएगा मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। इसलिए कि मुस्तफा का जो मुबारक खून उसके जिस्म में है वो उसको गैरत दिलाता रहता है, क्योंकि वो उस नबी की आल है जिसने पूरी जिंदगी कभी 2 दिन पेट भर के खाना नहीं खाया, तो वो सैयद भी खाने की तरफ नहीं जाता है। फरमाया मैं सैयदजादा हूँ, खाना नहीं मांगूंगा और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। ज़कात और खैरात और सदकात मेरे लिए जायज रही है। जुनैद बगदादी समझ गए, समझदार थे। कहा करना क्या है, कहा तुम थोड़ी देर मुझसे लड़ना लेकिन फिर जमीन पे गिर जाना। जब लोग मेरी कुश्ती से जीत जाएंगे मैं जीत जाऊंगा, लोग खुश होकर के मुझे माल देंगे तो वो मेरी मेहनत का होगा, किसी के सामने भीख और सत्ते और खैरात का नहीं होगा। हजरत जुनैद कहते हैं हाँ मैंने कबूल कर लिया, मगर मुझे कोई बशारत तो दो। कहा मैं तुम्हें अपने नाना जान से कल क़यामत के दिन बख्शिश का परवाना अता करा दूंगा। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से तुम्हें शफाअत का परवाना दिलाऊंगा, मगर इस जुमले पर धोखा मत खाना। आज कुछ झूठे भी खड़े हो जाते हैं, हम तो नबी की आल है, हमें नहीं दोगे तो पलट देंगे। आला हजरत के दौर में आला हजरत की वालदा मौजूद थी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर पे एक आया, बोले दे दे वरना सब पलट दूंगा, दे दे वरना पलट दूंगा। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे चल पलट के दिखा। अब ये खामोश हो गया, ये खामोश हुआ। थोड़ी देर में सरकारे मुफ्ती आजम किसी तरीके से गिर गए तो आला हजरत की वालदा निकल के आई, मैं कह रही थी बहस मत कर मगर तुम नहीं मान रहे हो। तो आला हजरत ने फरमाया अम्मी जान ये इसके कहने की वजह से नहीं खुदा की मर्जी से गिरी। तो लोग अरे बाबा मेरे घर पड़ा, देखो मैं कह रहा था बीमार हो गया, बीमारी आ गई। मैंने कहा सब बीमारी झूठों की वजह से थोड़ी आ रही है, तेरी तकदीर में भी तो अल्लाह ने कुछ लिखा है। इतना कमजोर ईमान भी पैदा मत करो।
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दीवानों सुनो, जुनैद बगदादी से कहा मैं अपने नाना जान से तुम्हारी शफाअत कराऊंगा। हमने कहा नाना जान से शफाअत कराऊंगा, उस सैयद का ये जुमला बाद में याद करना, पहले उस सैयद का किरदार तो देख ले। 3 दिन भूखा है, खाना किसी से नहीं मांगा है, सदका किसी से नहीं लिया है, खैरात किसी से नहीं ली है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है। यही सैयदों का कमाल होता है, उनके अंदर इस्तिगला है, उनके अंदर बेजारी है, उनके अंदर लोगों के दर पर चला जाने का तसव्वुर है। उनकी आला हज़रत की ज़बान में यही बोली है, करूं क्यों मधी अहले तुवल रज़ा, भले इस भला में मेरी भला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा 3 पारा एला नहीं। जुनैद बगदादी कहते हैं मान लिया। थोड़ी देर के बाद इधर उधर करते रहे, दाऊ चलाते रहे, जमीन पर गिर गए। जैसे ही गिरे एक हंगामा बर्पा हो गया। जिस जुनैद पहलवान को किसी ने नहीं मारा था, एक मामूली आदमी ने मार दिया है, एक हड्डी वाले ने मार दिया है, एक कमजोर इंसान ने मार दिया है, लागर और नहीं जिस्म वाले ने मार दिया है। हजरत जुनैद बगदादी पड़े हैं और लेटे हुए हैं जमीन पर। लोग जुमले चुस्त कर रहे हैं, अरे तुझ पर हमें हैरत हो रही है। कोई कहता है तुझे शर्म आना चाहिए, किसी को क्या मुंह दिखाएगा, दरबारी पहलवान है। मगर जुनैद बगदादी को दुनिया नहीं दिख रही थी, आखिरत की फिक्र नजर आ रही थी। हजरत जुनैद बगदादी मामला पूरा हो गया, सब चले गए, देखने वाले जितने भी दर्शक थे सब चले गए। नाजरीन जब घर गए तो जुनैद बगदादी भी उठे, जिस्म को साफ किया, घर पहुंचे। रात को जब सोई तो मुस्तफा ख्वाब में तशरीफ ले आए। सरकार ने फरमाया जुनैद तूने मेरे बेटे का ख्याल रखा है, मैं भी तुझे फजलो कमाल अता फरमा रहा हूं। ऐसा फजल दिया कि जमाने ने उनको सैयदुत ताइफा के लक़ब से याद कर दिया। आला हजरत सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी गौसे आदम के भी मशाइख में। तवज्जो है आपकी बात, समझे कि नहीं समझे? निस्बतों की बात आ गई तो मैंने आपको बता दिया, हम निस्बतों से प्यार किया करते हैं, मगर याद रखना हमारी निस्बतें सच्ची होना चाहिए और जिनके साथ निस्बतें जुड़ी है वो भी सच्चे होना चाहिए। हर एक की निस्बत का एहतराम नहीं होता है। अगर निस्बतों की बात है तो ये तसव्वुर भी आला हजरत ने हमें दिया है। किताब का नाम मतलाउल कमरैन फी इबानत सबकतुल उमरैन को पढ़िए। आला हजरत फरमाते हैं एक दिन नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक कुरैशी गुलाम आता है। कुरैशी गुलाम आया, आने के बाद सरकार अलैहिस्सलाम के करीब उसने एक बर्तन को देखा, उस बर्तन में खून रखा हुआ था। खून किसका था और कैसा था? सरकार ने अपने जिस्म पाक में चीरा शरीफ लगवाया था। सरकार अलैहिस्सलाम चीरा शरीफ लगवा लिया करते थे। आपने चीरा शरीफ लगवाया, लगवाने के बाद जिस्म से खून निकला और निकलने के बाद बर्तन में रख दिया गया। इस वहाबी कौम से पूछना, तू सरकार को अपनी तरह कहता है तेरे जिस्म से खून निकले, शरीयत कहे तेरा जिस्म से खून निकला, अगर वुजू था तो टूट गया और अगर बहते बहते और गया, कपड़े पर लग गया, शरीयत कहती है कपड़ा नापाक हो गया, लेकिन ये मेरे मुस्तफा का खून है, जिस्म पे लगे तब भी पाक है, कपड़े पे लगे तब भी पाक है। दूसरी बात शरीयत का एक कानून ये भी सुन लीजिएगा, खुद खून का आलम भी ये होता है कि वह नापाक हुआ करता है। हमने कहा मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की जात को तेरी जैसी बदबूदार जात न लगेगी, जब तेरा खून नबी के खून की तरह नहीं हो सकता तो तेरी जात नबी की जात की तरह के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हजरत जुनैद बगदादी, हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते सरकार का मुबारक खून लिया उन सहाबी ने, पी गए। बोलो सुभान अल्लाह, पी गए। अब आज के दौर में अगर किसी आलिम से आप पूछेंगे तो आलिम कहेगा तुमने गलत किया, इसलिए कि खून नापाक था और नापाक चीज को पीना जायज नहीं है। तवज्जो है? लेकिन ये सहाबी रसूल है, इश्क भी है, यानी यहाँ पर अकीदत भी है और हकीकत भी है, शरीयत भी है। शरीयत ये कहती है नबी के जिस्म से निकलने वाला खून नापाक होता ही नहीं। तो सहाबी ने पिया कौन सा है? सहाबी ने पाक चीज को पिया है। भैया आपने चाय पी ली, कुछ शरीयत मना करेगी? क्योंकि पाक को पिया है, पानी पिया वो भी पाक है। इसी तरीके से सरकार का ये जिसमें नाश से निकलने वाला, हमने कहा ये तो नबी करीम अलैहिस्सलाम का मुबारक खूने पाक है। नबी का बोल शरीफ भी पाक है, नबी का बरात शरीफ भी पाक है, सरकार की साथ भी पाक है और सरकार से जो निस्बत रखता है वो भी पाक हो जाता है, नूरानी हो जाता है। बरेली का इमाम कहता है तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आले नूर, तेरा सब घराना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाइएगा,
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक खून उठाया है, पी लिया है। इधर तवज्जो करें आप, इधर देखिए, मुझे देखिए आप, किधर तवज्जो आपकी जा रही है। ज़हनो दिमाग आपका इधर उधर नहीं जाना चाहिए। सरकार अलैहिस्सलाम का मुबारक खून पिया है, मगर पूरी रिवायत को पढ़ जाइए। सरकार ने कहीं ये नहीं फरमाया ए मेरे सहाबी तुमने गलत क्यों किया, तुमने नापाक को क्यों पिया, बल्कि सरकार ने इरशाद फरमाया इज़हब फक़द अहरस्ता नफ्सका बिन नार, ए मेरे सहाबी घर चले जाओ, इसलिए कि तुमने नबी का मुबारक खून पी लिया है, अल्लाह ने तुम्हें जहन्नम से आजादी अता फरमा दी। ये आशिक के जुमले हैं जो अब सुनाने जा रहा हूं। आला हजरत फरमाते हैं कि जब नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक खून कोई सहाबी पी ले तो जहन्नम से आजाद हो जाए, तो जरा गौर तो करो कि जिनकी रगों में मुस्तफा का खून दौड़ता हो, जिनकी रगों में आमिना के लाल का खून हो, फरमाया वो तो जन्नती है ही, उनके सदके में उनके गुलामों को भी जन्नत मिलने वाली है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, एक बात पर जरा ज़हनो दिमाग के साथ मेरे साथ शरीक रहिएगा, ज़हनो दिमाग को हाजिर कीजिएगा। शरीयत के मसले में कोई शर्म नहीं होती, मसला बता ही देता हूँ। आप जानते हैं हर महीने के अंदर औरत को नापाकी के दिन आते हैं, मगर एक फातिमा ऐसी थी जो इन मर्दों की तरह 30 दिन की नमाजें मुकम्मल अदा किया करती थी। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया फातिमा तो हुराउ आदमिया लम तहिद वलम ततमत, फरमाया मेरी फातिमा ऐसी है ना उसको हैज आता है ना नापाकी का खून आता है। जिस तरह आप 30 दिन नमाज पढ़ते हैं, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी 30 दिन नमाज पढ़ा करती थी, मगर अल्लाह ने एक कानून ये बनाया है, औरत के जिस्म जो उसकी मंथली होती है जब वो बंद हो जाती है तो कब बंद होती है, एक तो ये कि उसको खून आ गया, फिर उसके बाद जो उसके पाकी के दिन है वो, और एक सूरत ऐसी होती है कि महीने में कभी नहीं आती, वो कब नहीं आती है जब औरत के जिस्म के अंदर बच्चे का इस्तिक़रार हो जाता है, हमल ठहर जाता है। तो जब हमल ठहरता है तो वो नापाक खून बंद हो जाता है। हमने कहा क्यों बंद होता है, हमारे फुक़हा ने फरमाया, मुहद्दिसीन ने फरमाया, मुफ्तियाने इकराम ने फरमाया, अल्लाह का कानून कुदरत ये है कि अब वो नापाक खून जो है उस बच्चे की ग़िज़ा बनता है। क्यों बनता है, ताकि ज़माने में कोई तकब्बुर ना करे, किसी के अंदर घमंड ना हो। कुरान कहता है वला तमशी फिल अर्दी मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्दा वलन तबलुगल जिबाला तूला। अरे थोड़े पैसे आ गए तकब्बुर क्यों करता है, शोहरत मिल गई तकब्बुर क्यों करता है, तू पैदा किससे हुआ है। कुरान कहता है ना मिम्माइन यखरुज, फरमाया ना कुरान ने मिम्माइन दाफिकिन यखरुजु मिन बैन सुल्बी व तराइब, एक उछकने वाले और बिलकने वाले और उछल कर निकलने वाले नापाक कतरे से हम पैदा किए गए हैं। फखलकनल अलक़ता मुदगतन फखलकनल मुदगता इज़ामन, ये हमारा तख्लीक के मराहिल है, हमारी तख्लीक के मराहिल है। फिर इंसान तकब्बुर क्यों करता है, कुरान कहता है कुछ भी मिले तकब्बुर ना करो, इसलिए कि मुतकब्बिर अल्लाह की सिफत है, किसी और के लिए जायज नहीं है। और तुम्हारे और हमारे अंदर तो इतनी भी ताकत रही, वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन में तकब्बुर के साथ मत चल, इन्नका लन तखरिकल अर्दा वला तबलुगल जिबाला तूला, न तू जमीन को फाड़ सकता है न पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को वो नापाक खून नहीं आता था। अल्लाह ने कानून ये बनाया कि वो नापाक खून बच्चे की ग़िज़ा बनेगा। अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, जब इमाम हसन फातिमा ज़हरा के पेट में है तो ग़िज़ा क्या है? नहीं समझे बात को? अगर समझ गए हो तो साथ दे दो ताकि मुझे लगे कि आप समझदार लोग। कभी बोलना समझदारी का सबूत होता है, कभी ना बोलना समझदारी का सबूत होता है। हजरत इमाम हसन हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पेट में है, इमाम हुसैन है, हजरत हसन मुश्तबा है, हुसैन पाक है, हजरत ज़ैनब है, हजरत मोहसिन है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर फातिमा ज़हरा के पेट में यके बाद दीगर ये है। तो फिर ऐसी सूरत में फैसला क्या करे, नापाकी का खून तो नहीं आता है, अब इसका जवाब कहां से लाए? तो ये जवाब आज के दौर का कोई हजरत नहीं देगा। एक जुमला दे रहा हूं, अल्लाह करे आप समझ जाए, मैं उस पर बोलना नहीं चाहता। इसका जवाब वही देगा जिसके लिए नारा लगता है इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, आला हजरत, इसका जवाब वही देगा जिसके लिए नारा लगता है बोलो इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत। इसका नारा लग रहा है इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत। हमने कहा इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत में यही बोलो आला हजरत, आला हजरत। अहले सुन्नत बोलने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि बस तो दिए जाते हैं इम्तियाजी शान वालों को दिए जाते हैं। अहले सुन्नत में हर एक आला हजरत नहीं
है अहले सुन्नत में हर एक मुजद्दिद रही है, अहले सुन्नत में हर एक मौलवी है जिसकी बोली ये हो चाल है इसके मुस्तफा, रोज वो जिसको रोज शुरू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा अल्लाह से दवा उठाएगी। इसलिए कि अहले सुन्नत में हर एक मौलवी है जिसका आलम ये है, सदरुल फाजिल के जुमले पर कहते हैं अरे ये मेरी गुस्ताखियां मेरी शान में तौहीन कर रहे हैं, करने दो, कम से कम इतनी देर मेरे नबी की तौहीन से बात रहे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद, सारे लोग लगाए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इश्क मोहब्बत का नारा इसी जात के लिए लगता है। तवज्जो है आपकी? इसका जवाब कोई और नहीं देगा, इसका जवाब वही इमाम इश्क मोहब्बत देते हैं और बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं तेरी नस्ल पाक में। कहा खून न पाक, खून की बहस में पड़े हो, जब सरकार ने फरमा दिया लम तहिज वलम तस्मत, मेरी फातिमा को ना हैज आता है ना खून आता है ना नापाकी आती है, तो आप किस चक्कर में पड़े हो? फैसला कहां से करें? बड़ा डिफिकल्ट मसला है और इतना डिफिकल्ट है आप सोचते चले जाएंगे, जवाब नहीं मिलेगा, आखिर में आकर अकल वही थम जाएगी जो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाए, हजरत फातिमा तो ज़हरा की शादी हो गई है, मौला कायनात भी बैठे हैं, सरकार ने इरशाद फरमाया या फातिमा लिमा सुम्मीती फातिमा, हे मेरी बेटी ये तो बता तेरा नाम फातिमा क्यों रखा गया है? आज के दौर के अली नहीं थे कि आलिम से पहले फतवा देने की कोशिश करता है, मुफ्ती से पहले बोलने की कोशिश करता है, एक किताब पढ़ के आएगा उसमें से एक याद करेगा 10 बातें बयान करेगा ताकि आलिम साहब बिल्कुल उसके रोम में आ जाए और कहे भाई तेरी नजर बड़ी बहुत गहरी है फतावे रज़विया पर। हमने कहा इसको फतावे रज़विया की पहली जिल्द दे दो और उसका खुतबा पढ़वा दो, कमनानी याद आ जाएगी, समझ में आ जाएगा इसको। हमने कहा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दीवानों वो अली है, अली मौलाए कायनात है जिनके लिए सरकार कहते हैं अला मदीनतुल इल्मी व अली किन बाबुहा, जो अली खुद कहते हैं अगर कुरान पाक में बिस्मिल्लाह शरीफ की तफसीर लिखने के लिए चलो तो याद रखना 70 ऊंटों को जरूरत पड़ेगी बुलवाने की, जिन पर उन तफसीरों को जिन कमरों में रखा जाएगा और उनमें ताले लगाए जाएंगे, उन तालों की कुंजियां रखने के लिए 70 ऊंटों का बोझ चाहिए। फरमाया वो अली है, मगर कह रहे अंत अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। सवाल मुस्तफा ने किया है, अली ने जवाब नहीं दिया, कहा सरकार आप बेहतर जानते हैं, आपका रब बेहतर जानता है। तब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हदीस के एक एक जुमले पर तवज्जो चाहता हूं, इसलिए कि अज दिल खेजत पर दिल लेजत, दिल से जो बात निकलती है दिल पे असर करे तब तो मजा आता है, दिल से सुनी जाए तब तो मजा आता है। सरकार फरमाते इन्नल्लाह ताला फतमहा व ज़ुर्रियतहा व मुहिब्बिहा मिन अज़ाबिन नार यौमल क़ियामह। सरकार फरमाते बेटी फातिमा, फातिमा का माना दूध छुड़ाने वाली, फातिमा का माना मुतलकन छुड़ाने वाली। सरकार ने फरमाया फातिमा तुझे तेरी औलाद को और तुझसे मोहब्बत करने वालों को अल्लाह ने क़यामत के दिन जहन्नम की आग से आजादी अता फरमा। कुरान पढ़िए वाम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया सुना है आपने? अरे आपने वाकया सुना है ना? मैं आपको देख रहा हूं, आप किधर देख रहे हैं? इधर देखिए, गौसे आदम 70,000 को सुना दें, अपनी आवाज पहुंचा दें और देख भी लें, उनका दीवाना 70 को देखने की तो ताकत रखता ही है। वालेकुम सलाम। मुझे लग रहा है कि ये जुमला आपको बहुत ज्यादा समझ में आया। खैर तवज्जो फरमाइएगा, इधर समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, किसका वाकया बयान करना चाह रहा हूँ? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज़्र दोनों जा रहे हैं, साथ साथ जा रहे हैं। एक बस्ती में पहुंचे, कहा हमें भूख लगी है खाना खिलाओ। फ़अबौ अन युदय्यिफूहुमा, उन्होंने कहा भाई हम खाना नहीं खिलाएंगे, इनकार कर दिया, इनकार किया। हजरत मूसा आगे बढ़े, जब आगे बढ़े तो इन्होंने एक दीवार पाई। किसने? हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने, ख्वाजा खिज़्र ने।
हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक दीवार पाई तो दीवार को सीधा कर दिया। हजरत मूसा से रहा नहीं गया। क्यों किया सीधा? जिन्होंने खाना नहीं खिलाया उनके साथ इतना बड़ा एहसान। हजरत खिज़र ने कहा ये दीवार जो है दो बच्चों की है, यतीम बच्चे हैं। वकाना तहतहु कंजुल लहुमा वकाना अबूहुमा सालिहा। ये जुमला मेरा मुस्तदल है, जरा तवज्जो फरमाइएगा। क्या कहा? इस दीवार के नीचे खजाना है। अगर दीवार गिरेगी ना तो मोहल्ले के लोग आएंगे, खजाना उठाएंगे, लेके चले जाएंगे। मगर रब की मर्जी यह है कि खजाना महफूज रहे, तो महफूज रखने का तरीका यही है दीवार को सीधा कर दिया जाए। जब बच्चे बालिग होंगे बता दिया जाएगा तुम्हारे बाप की दौलत यहाँ छुपी है, तुम उसको निकाल लो। और कहा ये निकालना और ये इनकी दीवार को सीधा करना, इनको खजाना पहुंचाना, ये आखिर मिल क्यों रहा है? रब का एहसान इनके साथ है क्यों? तो कुरान ने कहा वकाना अबूहुमा सालिहा, इनका दादा नेक था, इनका दादा नेक था। हमने कहा कितनी पुश्तों पहले था? आला हजरत बोले 14 नस्लों पहले। और आला हजरत के अलावा तफसीर नसफी में फरमाया गया 40 नस्लों पहले, 40 नस्लों पहले दादा नेक है। उसकी नेकी कहां काम आ रही है? सुन्नियों मरते वक्त वसीयत करके जाओ, मसलकी आला हजरत पे रहो, ताकि नस्लें अगर आगे चल के अकीदा सही हो, बदअमली अगर आ जाए तो तुम्हारी ये वसीयत और ये तकवा और परहेजगारी उनको बचाती हुई जो है। वकाना अबूहुमा सालिहा, उनका बाप नेक था 14 पुश्तों पहले। अब आला हजरत का जुमला भी बता दूं, मेरा इमाम कहता है मेरी तो अभी तीसरी ही नस्ल है, देखिए सिलसिला कहां तक जारी रहा। जिनको बरेली की मरकजियत समझ में नहीं आती उनको मैं एक जुमला दे करके जा रहा हूँ। ये ताजुल शरिया है, ताजुल शरिया के बेटे असद रजा खान काजिल कुदार फिलहद है, उनके बेटे हुसाम हुमाम है। जरा गौर कीजिएगा, सिलसिला नसब आला हजरत ने अपने दादा के बारे में बताया है कि मेरे दादा बहुत नेक परहेजगार है, मैं उनके पैरों के कदमों की धूल के बराबर हूँ। ये मैं आला हजरत के जुमले का मफहूम बता रहा हूँ। अब अल्लामा रजा अली खान नेक है, उनके बेटे अल्लामा नकी अली खान, उनके बेटे आला हजरत, उनके बेटे हुज्जतुल इस्लाम, उनके बेटे ताजुल शरिया, उनके बेटे कादिल खुदात फिल हिंद अल्लामा असद रजा खान, और उनके बेटे कौन है? हुसाम हुमाम है। हमने कहा अभी 7 ही पुश्त है। आला हजरत कहते हैं वो 1400 साल 14 नस्लों पहले उनका बाप नेक था। हमने कहा आला हजरत ने बशारत भी दे दी है, आपने मख्फी अल्फाज में कह दिया। देखिए ये सिलसिला कहां तक जारी रहता है। अगर उस गिनती को रखा जाए जो 14 की गिनती है तो अभी तो प्यारे 7 ही हुए हैं, अभी 7 नस्लें बाकी है। इसलिए मरकजियत से चिढ़ने वालों चिढ़ते रहो, याद रखना मेरा यकीन कहता है और मेरी रब से दुआ भी है अल्लाह ये 14 की गिनती पूरी कर दे ताकि हसद करने वाले हसद में ही दुनिया से चले जाए। बोलो बोलो, यहाँ नारा लगना चाहिए था सुन्नियों का मरकज। अब मुझे नारे भी मुझे ही लगाना पड़ा। कोई बात नहीं, बगैर माइक के भी नारे लगे। जो है आपकी वक्त मेरे लिए पूरा है। हाँ, कलम से मैं इशारे समझने लगता हूँ। कलम से बड़ा डर लगता है, इसलिए कि आजकल का मामला क्या है, अपने बच्चों को पढ़ाइए, दीनी तालीम, दुनियावी तालीम दे। जिस कौम के पास कलम आ गया है वही तरक्की कर गई है। कलम में बहुत पावर है। तवज्जो है आपकी? बात चल रही है वकाना अबूहुमा सालिहा, उनका बाप नेक था, दादा 14 पुश्तों पहले नेक, 14 पुश्तों के बाद उसका तकवा, उसकी परहेजगारी, उसकी निकोकारी, उसकी तकवा शियारी इतना काम आई कि उनके बच्चों के खजाने को महफूज कर दिया गया। अब कोई कह सकता था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत से अगरचे सरकार की उम्मत अफजल है, मगर उसको एक खुसूसियत हासिल है। खुसूसियत क्या है कि उसमें एक ऐसा बच्चा गुजरा, बल्कि 2 ऐसे यतीम बच्चे गुजरे हैं कि जिनके लिए हजरत खिज़र ने दीवार को सीधा किया था, और जिनके दादा गुजरे थे उनकी
तकवा और परहेजगारी 14 पुश्तों के बाद मिली थी तो कोई कह सकता था हजरत मूसा की उम्मत में ये खास वस्फ है, ये उनका इम्तियाजी है, उनकी इम्तियाजी हैसियत है। सरकार की उम्मत में कोई ऐसे बच्चे नजर नहीं आते, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में आप जो है ऐसा कोई मौका नजर नहीं आता, सरकार की उम्मत में ऐसे बच्चे नजर नहीं आते कि जिनके दादा का उनको फैजान मिला हो। हमने कहा प्यारे जरा मचल के दे, मैं तुझे बताता हूँ ये सरकार अलैहिस्सलाम की उम्मत में ये चीज भी पाई गई है और उससे भी बड़ा कमाल मिला है। किसका जरिए कमाल मिला है? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने हदीस तहरीर फरमाई, सरकार फरमाते हैं इन्ना फातिमा अहसनत फरजहा फहर्रमहा व ज़ुर्रियतहा अलल नार। फरमाया फातिमा ने तकवा परहेजगारी का लिहाज रखा। फातिमा का पर्दा है, फातिमा की नमाजें है, फातिमा की तस्बीह है, फातिमा की तहलील है, फातिमा का तकवा है, फातिमा की निकोकारी है, फातिमा की सलाह है, फातिमा की फलाह है, फातिमा की बहबूदी है। इसका तकवा और परहेजगारी इतना काम आया कि वहां तो 14 पुश्तों पहले जिस बात के तकवे की वजह से इनकी सिर्फ दीवार को सीधा किया गया था, सिर्फ दुनियावी फायदा हुआ था, खाली खजाना मिला था, लेकिन फातिमा तो ज़हरा वो है जिनके तकवे की बुनियाद पर सरकार कहते हैं नेक फातिमा है, मगर इसकी नेकी का सबका ये है कि अल्लाह ने इसको और कयामत तक आने वाली इसकी नस्ल को जहन्नम पे हराम कर दिया। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बराउल बरा है, इसमें हसनैन और फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। वक्त आएगा इंशाअल्लाह तो गुफ्तगू आगे बढ़ती चली जाएगी। और देखिएगा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, फातिमा तेरा नाम फातिमा क्यों रखा गया? सरकार ने इरशाद फरमाया इसलिए कि अल्लाह ने तुझे और तेरी औलाद को तुझसे मोहब्बत करने वालों को जहन्नम से आजाद फरमा दिया है। आइए एक हदीस पढ़ के अपनी गुफ्तगू को दूसरे रुख की तरफ लेकर जाओ। मैंने कहा था ना, सरकार ने फरमाया दीन की बुनियाद तो है एक सहाबा से प्यार करना है, दूसरा अहले बैत से प्यार करना है। एक बुनियाद को बयान करने के करीब हूँ, हालांकि रात मुकम्मल हो जाएगी मगर गुफ्तगू खत्म नहीं होगी। एक हदीस सुन लीजिए, हजरत खतीब बगदादी है, किताब का नाम तारीख दिमश्क है, लिखने वाले खतीब बगदादी है, बड़े प्यारे अंदाज में जिक्र फरमाते हैं कालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम राइतु लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नती मकतूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन हिब्बुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफतुल्लाह व फातिमा खियरतुल्लाह व अला बाक़िहिम लानतुल्लाह। सरकार फरमाते हैं मेराज की रात है, खुदाए ताला की बारगाह से मिलना है, खुदा की बारगाह में जाकर रब से मुलाकात है। सरकार फरमाते हैं मैंने मेराज की रात में देखा, जब मेरी नजर जन्नत के दरवाजे पर पड़ी तो मैंने देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। हमने कहा यह कलमा तो लिखा था, आगे क्या है? सरकार फरमाते हैं लिखा था अलीयुन हिब्बुल्लाह। आप लोग मुझे लग रहा है हदीसें भूल जाते हैं। सरकार फरमाते हैं मन क़ाल सुभान अल्लाह व बिहम्दी गुरसत लहू नखलतुन फिल जन्नह, जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता है उसके नाम का खजूर का दरख्त जन्नत में लगा दिया जाता है। इसकी अगर आवाज हो थोड़ी सी दे दे बाबा, थोड़ी सी आवाज दे दे। हम लोगों के सीने को हड्डी और गोश्त का ही समझा करो, लोहे का नहीं फौलाद का लेकर नहीं आए। अब 30 तारीख तकरीबन 30 को जाके 29-30 को जाके फारिग हो रहा हूँ। अभी गिन लीजिए आप कौन सा दिन है। मुसलसल बोलना है और मुझे जिंदा भी रहना है इंशाअल्लाह। अभी तो मसलके आला हजरत के लिए बहुत कुछ करना है और अभी दुश्मनों के दिलों पर गैज़ो गज़ब की बिजलियां भी गिराना है। कोई ये ना समझे कि ताजुश शरिया चले गए तो अब दलाइल का सिलसिला खत्म हो गया। हमने कहा मुर्शिद गए हैं मगर अपने गुलाम बहुत से पैदा करके चले गए। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, मसलके आला हजरत, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, मेराज की रात रब से मुलाकात है, जन्नत के दरवाजे पर नजर पड़ी। हमने कहा नजर पड़ी तो क्या देखा? सरकार फरमाते लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का नाम लिखा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सरकार का नाम लिखा, आगे लिखा अलीयुन हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है, आगे लिखा अल हसन वल हुसैन सिफवतुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के चुनीदा बंदे हैं, वो फातिमा तो खियरतुल्लाह, फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है, व अला बाक़िहिम लानतुल्लाह, इनसे नफरत करने वाले पर हमने कहा जो नफरत करता है उसको हमारी शरीयत की ज़बान में नासिबी कहा जाता है,
कि जो अहले बैत से नफरत करे वो नासिबी है, और जो सहाबा से नफरत करे वो कौन है बोलो? वो राफिजी है, और जो दोनों से नफरत करे वो खारजी है। हम ना खारजी है, ना नासिबी है, ना राफिजी है, हम अहले सुन्नत है, जिनके लिए कुरान कहता है उम्मतन वसतन लतकूनू शुहदा अलल्लाह, तुम दरमियानी उम्मत हो। एक हाथ में हमने अहले बैत का दामन थामा है, दूसरे हाथ में सहाबा का दामन थामा है, और आगे बढ़ रहे हैं और ये कहते चले जा रहे हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर लजमा अल्लाह इतरत रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है। सरकार ने फरमाया मैंने देखा लिखा अली अल्लाह का महबूब है, हसन और हुसैन अल्लाह के पसंदीदा है, फातिमा अल्लाह की चुनीदा है, इनसे नफरत करने वाले पर अल्लाह की लानत है। अब भी मतलब नहीं समझे, ये दरवाजा है, आपने देखा दरवाजा, इस दरवाजे पर अगर लिख दिया जाए गुलाम मोहिउद्दीन मंजिल, इस पर लिख दिया जाए रशीदी मंजिल या राशिदी मंजिल, इस पर लिख दिया जाए शाहिदी मंजिल, हर आदमी कहेगा ये फला साहब की इबारत है। जब हम कहेंगे इसके अंदर जाना है तो कहा जाएगा आपको अगर इसके अंदर एंट्री करना है तो पहले दरवाजा खटखटाइए, मौलाना शाहिद को बुलाइए, कारी गुलाम मोहिउद्दीन को बुलाइए, सैयद अयूब साहब का अगर घर है तो उनको बुलाइए। हमने कहा फिर का उनसे इजाजत लीजिए तब आपको दाखिला मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ सुन लियो, मिसाल के जरिए नहीं समझे, अगर समझ गए हो तो बेदारी का जरा सबूत पैदा कर दो और बेदारी का सबूत दे दो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के आशिकों, इसको मोहब्बत की बोली बोलने वालों, हम वो सुन्नी है जो अहले बैत से भी प्यार करते हैं, और हम जानते हैं अहले बैत का दुश्मन कभी जन्नत में नहीं जा सकता, इसलिए कि जन्नत में अगर किसी का कब्जा है तो देखो जरा सही, दरवाजे पर नाम अली का है, दरवाजे पर नाम हसन का है, दरवाजे पर नाम हुसैन का है, दरवाजे पर नाम फातिमा का है। हमने कहा अगर शाहिदी मंजिल में जाना है मौलाना शाहिद की इजाजत चाहिए, अगर जन्नत में जाना है अहले बैत का दामन थामो, उनकी मोहब्बत लेके जाओ, जन्नत में दाखिला मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, फैजाने ताजुश शरिया, फैजाने कायदे मिल्लत। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मतलबुल कमरैन के अंदर मुख्तलिफ शाने बयान करते हुए मौलाए कायनात के लिए कहते हैं, सरकार ने फरमाया अली ये जो खाने काबा की छत पर बुत है ना इसको तोड़ो। हजरत अली सरकार के कांधों पर चढ़े, ये रिवायत बड़ी मशहूर है, मगर अगला जुमला सुनो। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया अली जब नबी के कांधों पर चढ़े थे तो क्या देखा और कहां तक पहुंचे? अली का माना बुलंद होता है, बुलंद, और जिसको बुलंद मुस्तफा करे उसको दुनिया की कोई ताकत नीचा दिखा नहीं सकती। सरकार ने कांधों पर बिठाया, हमने कहा अली ये बताओ नबी के कांधों पर चढ़े बुत को तो गिरा दिया, बुत को हटा दिया, मगर तुम्हें क्या हुआ? कुछ नजर आया? फरमाते इन्नहु ला युखय्यलु इलैया, ये आला हजरत की मतलबुल कमरैन में जो जुमले हैं वो सुना रहा हूं। फरमाते इन्नहु ला युखय्यलु, फरमाया इन्नहु ला युखय्यलु इलैया अन्नी लौ निलतु अन्नी लौ शीतु ललिलतु फस समा। सरकार सैयदना मौलाए कायनात कहते हैं जब मैं नबी के कांधों पर सवार था मुझे ऐसा लगता था अगर अली चाहे तो आसमान का किनारा भी छू सकता है। हमने कहा मुस्तफा ने अली को इतना बुलंद कर दिया है कि दुनिया की कोई ताकत अली को गिरा नहीं सकती, घटा नहीं सकती, इसलिए कि बुलंद करने वाला मुस्तफा है और बुलंद होने वाला मुर्तजा है। ये मेरा टॉपिक नहीं है, वरना कभी इंशाअल्लाह मुहर्रम के महीने में आऊंगा तब बताऊंगा शान अहले बैत किस तरह बयान की जाती है। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, समझ गए आप? मगर आगे बढ़ रहा हूं मैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तस्करा हो गया। सरकार ने क्या फरमाया? इस्लाम की दो बुनियादें हैं, पहली बुनियाद अहले बैत से प्यार करना और दूसरी सहाबा इकराम से प्यार करना। आप जानते हैं सहाबी कौन होता है? सहाबी नमाजों से नहीं बनता, इबादतों से नहीं बनता, जिक्र खैर से नहीं बनता। अगर सहाबी बनता है तो मुस्तफा के चेहरे से बना करता है, दीदार मुस्तफा से बना करता है। एक बात याद रखिएगा, सहाबी नमाजों से नहीं बनता, इबादतों से नहीं बनता, जिक्र खैर से नहीं बनता,
अगर बनता है दीदार मुस्तफा से बनता है। दलील देके आगे बढ़ रहा हूँ। इमाम आजम अबू हनीफा की मुस्नद इमाम आजम को उठाए, 14 साल का बच्चा तकरीबन यहूदी बच्चा था, सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में रहता था। अचानक क्या हुआ, तबीयत खराब हो गई। मेरे नबी को पता चला, फरमाया इन हबू बिना नऊदू जारन यहूदी, फरमाया मेरे सहाबा उठो, चलो यहूदी पड़ोसी का मिजाज मालूम करके आते। अब यहाँ एक मसला बहुत समझाया जाता है, तुम लोग तो कहते हो उससे रब्ता नहीं, उससे ताल्लुक नहीं। अरे हिकमत के लिए किया जा सकता है, इत्तिफाक किया जा सकता है, इत्तिहाद किया जा सकता है। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से आला हजरत ने मलफूज में इरशाद फरमाया, सरकार रहमत भी है। और जो लोग ये कहते हैं यहूदियों सरकार ने यहूदियों से इत्तिहाद किया था, यह सरकार ने फला काफिर को ऐसा किया, फला को ऐसा किया, तो फरमाया सुनो, सरकार उसी काफिर के लिए दुआ करते थे। यह सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी काफिर के लिए नरमी किया करते थे जिसके बारे में नबी को पता होता था वो कलमा पढ़ के मुसलमान होने वाला। समझ गए आप? बहुत इत्तिहाद की बातें की जाती है, सूरह कुल्लियत का जाम पिला के। देखो ना, सरकार अलैहिस्सलाम ने एक काफिर के नजासत सरकार ने खुद धोई। हमने कहा हदीस है, एक आया था, सरकार की बारगाह में आए थे, रात को उन्होंने इतना खाना खा लिया ताकि अहले बैत भूखे रह जाए। फरमाया सुबह को पेट खराब हुआ, उन्होंने नजासत बिस्तर पे की चले गए, मगर हुआ ये उनको अपनी तलवार कीमती लेकर आए थे। जब याद आया कि तलवार छोड़ के चला गया हो, तो फिर पलट के सरकार के घर पे आए तो क्या देखा, उम्मुल मोमिनीन पानी डाल रही है, सरकार उसी बिस्तर को साफ फरमा रहे हैं। इस तरह की रिवायतों को लेकर कहते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने कहा हमारा कुरान की इस आयत पर यकीन भी है, मगर याद रखो, जहां तुम्हें ये वाकया याद है वहां उरैना वाली हदीस भी तो बताओ, जिन्होंने नबी के सहाबी को शहीद किया था, उनकी पूंछें काट दी थी, तब सरकार ने पकड़वा के उनके पैरों को काटा, उनके हाथों को काटा। ये नबी रहमत कर रहे हैं, सरकार ने पैरों को निकाल दिया, सरकार ने हाथों को काटा, लोहे की सराइयां गर्म करवाई, आंखों में डाला और कहा इनको तपते हुए जमीन पर डाल दो। वो पानी मांगते थे, सरकार ने कहा हरगिज हरगिज पानी मत देना। आला हजरत फरमाते हैं अगर रहमत वाली हदीसें याद है तो जरा सरकार अलैहिस्सलाम के जलाल वाली भी हदीसें याद करो। इसलिए हमें तरीका मिल गया है, कुरान ने कह दिया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रहमाउ बैनहुम। सरकार अपनों के लिए रहमत है, सरकार के सहाबा अपनों के लिए रहमत है, लेकिन अगर कोई गुस्ताख होगा उसके लिए शिद्दत बरती जाएगी। अगर आपको ये नजर आता है तो सरकार ने ये भी तो कहा था अब्दुल्ला इब्ने खतल अगर खाना काबा की खिलाफ से भी चिपका हो उसको वही मार डालना। सहाबा इकराम ने जाकर के उसको वही कत्ल कर दिया था। इस्लाम ने बता दिया अपनों को दिल से लगाना है, दुश्मनों को पैर की ठोकरों से दूर करके बता देना है। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरफ़त कीजिए, गैस में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया चलो, यहूदी को देखने गए ना बच्चे को, फवजदहु फिल मौत। सरकार ने देखा कि इनके इंतकाल का वक्त करीब है। मेरे नबी ने फरमाया इशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, गवाही दे दे अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और मैं मोहम्मद अरबी अल्लाह का रसूल हूँ। फनज़रा इला अबी फलम युकल्लिमहु अबू, उसने अपने बाप को गौर से देखा, बाप ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेरे सरकार ने दावत पेश की इशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, मगर बच्चे ने फिर जवाब नहीं दिया। बाप को देखा तो बाप ने कहा बेटा आखिर वक्त में तुझसे मैं कौन सी आरजू तमन्ना और कौन सी मैं वसीयत कर सकता हूँ, चल चल इशहद लहू, जो मोहम्मद अरबी कह रहे हैं इसको कबूल कर ले, कलमा पढ़ ले। सरकारे दो आलम के उस बच्चे, सरकारे दो आलम के कहने पर उस बच्चे ने कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह, ये कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। और मुसलमान होने के बाद में सरकार के जुमले सुनिएगा, इधर मुसलमान हुआ, थोड़ी देर में इंतकाल हो गया, न जोहर मिली, न असर, न मगरिब मिली, न ईशा, न ज़कात, न खैरात, न सदकात, न अतियात, कुछ नहीं, भलाइयों का मौका नहीं मिल पाया। बल्कि इधर सरकार अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा, नबी के चेहरे को देखा और चेहरे को देखने के बाद फौरन इंतकाल हो गया। सरकार की ज़बान पाक का ये जुमला सुनो, आका फरमाते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अलक़ज़ा बी नसमतम मिनन नार, तमाम खूबियां अल्लाह के लिए जिसने मेरी वजह से एक जान को जहन्नम से निकाल कर जन्नत का दरवाजा अता फरमा दिया। हजरत मुजद्दिद अल्फिसानी कहें जिसने नबी के चेहरे को एक बार देखा हो, एक बार देखा हो, बड़े से बड़ा गौस भी उसके मर्तबे को नहीं पहुंच सकता।
तो जो बदमाश सैयदना अमीर माविया के खिलाफ भौंकते हैं उनसे इतना ही पूछ लेना कि सरकार सैयदना अमीर माविया कातिबे वही है। बोलो बोलो कौन है? कातिबे वही, हजरत अमीर माविया कातिबे वही हैं। और किताबत का मामला आपने कभी देखा है? हजरत मौलाना आशिक साहब किबला जब सरकार ताजुश शरिया बोलते थे, हजरत फरमाते थे लिखो काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, डायरी साथ में है। नकीब साहब जरा इधर तवज्जो दीजिएगा, हाथ में कलम है, डायरी साथ में है, लिख दिया काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब इतना लिखने के बाद में हजरत मौलाना मुफ्ती आशिक साहब किबला का चेहरा, उनकी निगाहें किधर उठेंगी? तो उठेंगी ना अपने मुर्शिद के चेहरे की तरफ, ताजुश शरिया के चेहरे की तरफ, सरकार ताजुश शरिया के लबों की तरफ। अब कौन सा जुमला आगे निकलने वाला है? यही तो होता है जब इमला कराया जाता है, उस्ताद कहता है लिखो, इतना मैं एक बड़ा उस्ताद हूँ। उसके बाद बच्चा देखता है हजरत आगे क्या लिखना है, टीचर बोलता है लिखो, दिस इज अ बुक, बोला जाता है, वो लिख देता है। उसके बाद कहता है सर और बताइए। तो टीचर के चेहरे पर नजरें जमी होती है किसकी? शागिर्द की। पीर के चेहरे पर नजरें जमी है मुरीद की। इमला कराने वाले के चेहरे पर नजरें जमी है इमला करने वाले की, लिखने वाले की। हमने कहा अब भी नहीं समझे, जब सरकार ने कहा होगा ए माविया लिखो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इतना लिखवा दिया तो हजरत अमीर माविया की निगाहें किसके चेहरे पर होगी? एक बार लिखा, सरकार के चेहरे को देखा, वही किताबत में वही हो रही है। हजरत अमीर माविया ने लिखा, सरकार के चेहरे को देख लिया, सरकार ने बोला, फिर लिखा, फिर चेहरे को देखा। हमने कहा अगर वहशी इब्ने हर्ब ने एक बार नबी के चेहरे को ईमान की हालत में देखा है, मुजद्दिद अल-फिसानी कहते हैं मकतूबात इमाम रब्बानी की दूसरी जिल्द में कि बड़े से बड़ा गौस उनके मर्तबे को नहीं पहुंच सकता, तो अमीर माविया तो वो है जिन्होंने बार बार मेरे मुस्तफा के चेहरे को देखा। और एक जुमले की वजाहत करके आगे चला जाऊं, अगर कोई नीम राफजी चोलाए राफजी पहनकर, चोलाए सुन्नियत पहनकर राफजियों की बोली बोलता हो तो हाथ पकड़ के उससे इतना पूछ लेना अहले बैत से प्यार करता है? हुब्बे अली की शक्ल दिखाकर राफजियत का कड़वा जाम पिलाया जा रहा है और ये जाली पीर कर रहे हैं। बोलो कौन कर रहे हैं? और लोगों ने समझ लिया है कौम सैयद की निस्बत पर औंधे मुंह गिर जाती है। तो जो भी अलवी फकीर है, कुछ दिनों तक फकीर रहा, थोड़ी दिनों के बाद वो सैयद हो गया। इंतिखाब कदीरी जिसको आपने सुना होगा, इन दिनों उसके बेटे का बहुत मामला चला। मैं बरेली शरीफ के पास, अगरचे मेरा आबाई वतन बरेली शरीफ है, मगर मेरे वालिद शादी हुई थी तो चले गए थे डिस्ट्रिक्ट रामपुर। मेरी पैदाइश डिस्ट्रिक्ट रामपुर की है, रामपुर से बिल्कुल करीब है मुरादाबाद, और मुरादाबाद का रहने वाला है ये मनहूस इंतिखाब कदीरी, जो कल तक सरकार मुफ्ती आदम के गुण गाता था, उनके पास रहता था, मगर सरकार मुफ्ती आदम की बारगाह से निकला और उसने एक वली कामिल से दुश्मनी की। तो सरकार फरमाते हैं मन आसली वलियन फकद बारज़नी बिल मुहारबा, मन आदली वलियन फकद हारबतु फकद आदनतुहु बिल हर्ब। सरकार फरमाते हैं रब कहता है जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखता है मैं उससे जंग का ऐलान करता हूँ। क्या हाल हो गया उसका? जब मरा था मैं उस वक्त महाराष्ट्र की सरजमीन पर कुरान सुना रहा था। एक मेरे दोस्त थे हजरत मौलाना अबरार मिसबाही साहब, उनको मेरे साथ में उसी शहर बारामती के अंदर कुरान सुनाते थे। मैं जामे मस्जिद में था, वो दरगाह वाली मस्जिद में थे। उन्होंने कहा, उनका जुमला मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा हजरत अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने एक फितने को जमीन के अंदर छुपा दिया उसको। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मरदूद इंतिखाब कदीरी मर गया। मैंने कहा हाल तो बताएं, हाल बताएं। बेर खेड़ा एक जिला, एक गांव है डिस्ट्रिक्ट रामपुर में, उस बेड़ खेड़े के करीब ही इसका घर। वो कहने लगे हजरत अभी मैंने फोन किया तो जो लोग उसके दफन में गए थे वो बता रहे हैं कब्र खोदते हैं अंदर से पानी निकल रहा है। क्या किया? तो प्याल समझते हैं, प्याल गेहूं होता है ना, उसका तना जो होता है, हमारे यहाँ उसको प्याल कहते हैं, कहीं प्राल कहते हैं। हाँ, बहरहाल वो अलग अलग जबानें हैं। वख्तिलाफ अलसिनतिकुम वालवानिकुम, अल्लाह की निशानियों में तुम्हारी जबानों का डिफरेंस होना भी शामिल। समझ गए आप? कहीं कहीं तो इस तरह के जुमले होते हैं साहब कि उसमें डर लगता है। समझ गए? हमारे इलाके में अगर किसी को भड़वा बोल दिया जाए इतना मारेगा,
मगर हम मुबारकपुर में पढ़ते थे तो हमसे एक आदमी पूछता है कि सठियाओं से मुबारकपुर का भड़वा कितना लगा। तो बहरहाल जबान अलग अलग है, समझ गए आप, हर इलाके की जबान अलग अलग होती है। इसलिए किसी भी इलाके में जाओ तो मखसूस कामों के लिए जो मखसूस वर्ड होते हैं याद कर लो, वरना अंजाम खराब हो सकता है। तवज्जो फरमाइएगा इधर। इंतखाब कदीरी का हाल ये, कहने लगे वो पिराल जमीन में रखा गया है, पानी बरकना बंद ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा ये पानी भी बहुत अजीब है, मैदान करबला में नाक आजमाता है और इन जैसे मर्दों की कब्र में आकर के उनको उनका अंजाम बता दिया गया का उसको ऐसी दफन किया गया। तो इसका मालूम है एक जमाने तक ये न जाने कौन सी कौम का रहा, मरने के करीब कहता है मैंने अपनी लाइब्रेरी खोली, लाइब्रेरी के अंदर मुझे एक शजरा मिला, नसबनामा मिला। हमने कहा बे झूठे, हमारे फुकहा ने इसीलिए कहा है अल आजम दय्यउ अनसाबहुम, अजमियों ने अपना नसब जाय कर दिया है, उनको पता ही नहीं दादा कौन है चचा कौन है। बहुत कम लोग ऐसे हैं, कारी साहब किबला का तो शजरा है अल्हम्दुलिल्लाह, और उन सादात का शजरा है जो बाहर से आए हैं। मगर आज हमारे हिंदुस्तान में कुछ मेंबर पर बैठने वाले ऐसे डुप्लीकेट सैयद भी खतीब बन गए हैं जिन्होंने अपना शजरा कहीं से मिलाया कहीं से जोड़ा और सैयदों का चोला होलकर अब पूरे हिंदुस्तान को गुमराह करते फिर रहे हैं, बहकाते फिर रहे हैं, सेहतें बनाते फिर रहे हैं। याद रखना, उसने कहा मैंने अपना शजरा देखा तो पता चला मेरे दादा सैयद थे। मैंने कहा अब सैयद लोग लाइब्रेरियों से बन रहे हैं। तो ऐसे जाली पीर भी पाए जाते हैं। हमारे मदरसे में एक उस्ताद है, वो कहते हैं यार हज करके आए, वो कहते हैं पूरे अरब में इतने सैयद नहीं हैं जितने हिंदुस्तान में डुप्लीकेट सैयद। आबादी कम है ना वहाँ, मदीने शरीफ से मक्का शरीफ आप चले जाइए, 400 किलोमीटर या 250 किलोमीटर जो भी है, उसमें सिर्फ 2-3 बस्तियां नजर आती हैं, बाकी पूरा जंगल ही जंगल। समझ गए आप। मगर असल सादात के लिए अदब और इहतराम हमें अपने दिल में रखना है। ये जाली पीरों का हाल क्या है, आइए जरा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की नकाउस सुलाफा फी अहकामिल बयाती वल खिलाफा, इधर देखिएगा जरा मेरी तरफ, इस जुमले को जरा, इस मौजू को जरा वाज़ेह करके आगे बढ़ जाता हूँ। हाल क्या है, आज कोई भी आया ना घर में, कोई भी पीर आ गया, उसने 2-4 चमत्कार दिखा दिए और उसके बाद क्या कहने लगे भाई बहुत पहुंचे हुए हैं। मैंने कहा इतना कमजोर ईमान भी मत रख। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, उनकी बारगाह में कुछ लोग आए, कहने लगे सरकार, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम शरीयत जो है अहकाम शरीयत ये तरीकत का पहला जीना है। फरमाते हैं, वो कहते हैं हमने शरीयत के अहकाम को पा लिया है, लिहाजा अब हमें शरीयत की जरूरत नहीं है, हम शरीयत तक पहुंच गए, अब हम शरीयत पर अमल क्यों करें। तो हजरत जुनैद बगदादी का जुमला सुनना, फरमाया हाँ वो सही कह रहे हैं, वो पहुंच गए हैं मगर खुदा तक नहीं पहुंचे हैं, मरदूद शैतान तक पहुंच गए हैं। उसके बाद जुनैद बगदादी ने एक जुमला इरशाद फरमाया, कहा कसम खुदा की अगर मुझे 1000 साल की जिंदगी मिल जाए, 1000 साल की जिंदगी मिले, फिर भी मैं फराइज तो फराइज, वाजिबात तो वाजिबात, जरूरियात तो जरूरियात, कहा मैं नफिल भी नहीं छोड़ूंगा, मुस्तहब भी नहीं छोड़ूंगा। ये जुनैद बगदादी है कि जो हजरत गौसे आजम के मशाइख में शामिल है, ये जुनैद बगदादी है जिनको अल्लाह ने सैयदुत ताइफा का मनसब अता किया है। मगर उसके बाद भी कह रहे हैं फराइज भी अदा करूंगा, वाजिबात भी अदा करूंगा, नफिल भी अदा करूंगा, मुस्तहब भी अदा करूंगा। लेकिन आज ऐसे पीर है जो नमाजों के करीब नहीं, इबादतों के करीब नहीं। मैंने कहा अगर किसी ने चमत्कार दिखा दिया, घड़े के अंदर कुछ डाला, उसमें आग लग गई, तो ये कोई कमाल की बात थोड़ी है। ये शौबतेबाजी, ये तरह तरह की चीजें दिखाने से आप एकदम उसकी तरफ गिरवीदा क्यों होते हैं, इसलिए कि केमिकल भी तो पाया जा रहा है। समझ गए आप क्या पाया जा रहा है। और अगर कोई वली होगा तो बुजुर्गों ने फरमाया वली विलायत दिखाता नहीं, विलायत छुपाता है। यही तो मौजज़ा और करामत में फर्क है। मौजज़ा दिखाया जाता है ताकि सब लोग मौजज़ा देखकर नबी मान ले, और करामत को छुपाया जाता है। रब कहता है मैंने वलियों को अपनी किबरियाई की चादर में छुपा लिया। और याद रखो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, हजरत बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं मल्लम यकुल लहू शैखुन फशैखुहु
अश-शैतान, एक में है फ़इमामुहु अश-शैतान, और एक जुमला ये है हजरत ये बताइए, आला हजरत से पूछा गया हजरत ये बताइए, लोग कहते हैं मन लैसा लहू शैखुन फिद दुनिया फशैखुहु अश-शैतानु फिल आखिरा, कहा गया है जिसका दुनिया में कोई पेशवा इमाम नहीं, कोई मुक्तदा नहीं, तो उसका मुक्तदा और इमाम जो होगा कयामत के दिन शैतान होगा। हजरत अल्लामा हजरत बायजीद बुस्तामी के कौल को नकल किया गया। और एक और हदीस है जिसको मुस्नदुल फिरदौस के अंदर इमाम देलवी ने हजरत अबू राफी के हवाले से जिक्र किया है, जिसको इब्ने तैमिया जैसे मरदूद ने लिख दिया ये तो बातिल है, ये तो मौजू है, ये तो झूठी है, मगर आला हजरत फरमाते हैं नहीं नहीं, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं ये हदीस झूठी नहीं ज़ईफ है, ये हदीस ज़ईफ है, मगर हदीस ज़ईफ मोतबर होती है बाबे फज़ाइल में। और सरकार अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया है, आका फरमाते अश-शैखु फी कौमिही कल नबी फी उम्मतिही, फरमाया पीरो मुर्शिद अपनी कौम में ऐसे ही होता है जैसे नबी अपनी उम्मत में हुआ करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि उम्मती और नबी दोनों बराबर हो जाए, कि वहाबियों की बोली बोलना कोई शुरू कर दे कि कोई भी उम्मती अमल में नबी से बढ़ सकता है। मैंने कभी घामा पूरी दुनिया के सजदे मिलाए जाए तब भी नबी के एक सजदे के बराबर नहीं हो सकते, तो अमल में बढ़ेगा कैसे। मगर इसका मतलब यह है कि जो काम नबी ने अपनी उम्मत में किया है, नबी के सदके से वही मुर्शिद करता चला जा रहा है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जुमले पर गौर कीजिएगा, जाली पीरियों की कली खुल जाएगी, चेहरे से नकाब हट जाएगा। सरकार ने फरमाया अश-शैखु फी कौमिही, पीर अपनी कौम में ऐसा ही है कन नबी फी उम्मती, जैसे नबी अपनी उम्मत में, यानी अल्लाह की जानिब लोगों को सीधा रास्ता दिखाना, रब की जानिब बुलाना, नमाज की जानिब बुलाना, इबादत की जानिब बुलाना, राह रास्त पर लाना, अच्छे काम की दावत देना मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने किया। सरकार ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिस है। किस चीज में वारिस है, इन्नल अंबिया लम युवरिसु दिरहमन वला दीनारा व इन्नमा वरसुल इल्म फमन अखदहु अखद बिहज़्ज़िन वाफिर। सरकार फरमाते हैं सुनो, ये उलमा जो है नबियों के वारिस, और फरमाया नबियों के वारिस किस चीज में है, प्यारे जरा तवज्जो करो इधर, नबियों के वारिस किस चीज में है। फरमाया नबियों ने न दिरहम का वारिस बनाया है न दीनार का वारिस बनाया है, अगर दिरहम और दीनार का वारिस बनाया होता तो मसला उफक आता ही नहीं है, मसला उसका मसला ही नहीं आता। किसका मसला नहीं आता है, उसी का मसला जिसके लिए हजरत खदीजा तो हजरत फातिमा तो ज़हरा मसला फतक जिसको कहा जाता है, हजरत फातिमा और हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर वाला मसला ही नहीं आता। यही तो दलील पेश की थी अबू बकर ने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी जितने भी हैं उन्होंने दिरहम और दीनार का किसी को जानशी और वारिस नहीं बनाया। किसका बनाया है, फरमाया इल्म का बनाया है। फमन अखदहु अखज़ा बिहज़्ज़िन वाफिर, फरमाया सुनो जिसको इल्म मिल गया उसको बड़ी नेमत मिल गई। अब ये जाली पीर क्या करते हैं, जब कोई आलिम रद्द करता है तो बोले यार शरीयत अलग तरीकत अलग। समझ गए आप। एक साहब महाराष्ट्र में मुझे मिले तो मैं कहने लगा कि आप किससे मुरीद हैं, तो कहने लगे हमारे पीर साहब कलियर शरीफ के हैं। मैंने कहा बादशाह है, बोले उनकी बातिन में दाढ़ी है जाहिर में दाढ़ी नहीं। लेकिन उससे अगला जुमला सुनो, मैंने 1 साल मेहनत की, 2 साल मेहनत की, बार बार जाता रहा। जाने के बाद मैंने समझाया तो एक दिन समझ में आ गया, तो मुझे फोन आया, कहने लगा ताजुश शरिया मिल जाएंगे, उनके हाथ पर बैत होना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आया, और इतना ही नहीं साथ में एक ऐसे बंदे को भी लेकर आया जो पहले किसी और मजहब में था, आज अल्हम्दुलिल्लाह किसी और मजहब में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ लिया। बार बार उसका फोन आता है। मैंने उससे कहा, अभी उसके घर में उसने बहुत ज्यादा वाजे नहीं किया है, उसने शादी की तो वो भी गैर मुस्लिम थी, वो भी इस्लाम उसने कबूल किया, बंगाल की थी, अब दोनों मुसलमान हो गए। मैंने कहा नमाज पढ़ते रहो, तो कहने लगे हजरत अभी हालात बड़े खराब हैं, हम लोग इस्लाम के दामन से जुड़े हैं। मैंने कहा भैया ऐसा ना हो तेरे खानदान वाले तुझे इर्तिदाद की तरफ ले आए, अल-अयाज़ु बिल्लाह। तो उसका जुमला सुनिएगा, उसने कहा मौलाना बहकता वो है जिसने इस्लाम को किताबों से समझा हो, मैंने इस्लाम को समझा नहीं, इस्लाम को देख लिया है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, रिफात इस्लाम। अब एक जुमला बताइए, सरकार ने फरमाया उलमा नबियों के वारिस,
तो नबी के वारिस कौन है? किसी जाली पीर को नबी का वारिस नहीं कहा गया, किसी जाहिल को नबी का वारिस नहीं कहा गया, किसी अनपढ़ को नबी का वारिस नहीं कहा गया, किसी लाइल्म को नबी का वारिस नहीं कहा गया। और सुनो, अगर इसी इल्म की बात समझना है तो उठाओ जरा कुरान पाक को। कौन सा कुरान? वही कुरान जो मुस्तफा करीम लेकर के आए और 22वें पारे में रख देता है, सुम्मा औरफनल किताबल नबीन इस्तफैना मिन इबादिना फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही व मिनहुम मुक्तसिद व मिनहुम साबिकुम बिल खैराति बिइज़्निल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, हमने किताब का वारिस बनाया है अपने पसंदीदा बंदों को, मगर इन बंदों में 3 तरह के हैं, आलिमों में 3 तरह के होते हैं। फरमाया इनमें कुछ ऐसे हैं जो गुनाहगार हैं, इनमें कुछ ऐसे हैं जो गुनाह करके नेकियों की तरफ जाके अपने गुनाह मिटवा लेते हैं। फरमाया कुछ ऐसे हैं साबिकुम बिल खैराति बिइज़्निल्लाह, भलाइयों में बहुत आगे बढ़े रहते हैं। मगर रब कहता है ये तीनों मेरे चुनीदा है, पहला भी पसंदीदा है, दूसरा भी पसंदीदा है, तीसरा भी पसंदीदा है। इसलिए अगर कोई जाहिल थी तुम्हें गुमराह करे और कहे आलिमों के चक्कर में मत आओ, इसलिए कि ये शरीयत वाले हैं और वो हम तरीकत वाले हैं, उससे पहले कहना आज तक हमें कोई जुनैद बगदादी जैसा कोई वलिय कामिल ऐसा बता कि जिसने शरीयत को छोड़कर तरीकत को पकड़ लिया हो। हमने कहा पहले शरीयत है, तरीकत तो उसका एक हिस्सा है, शरीयत पूरा समंदर है और तरीकत उसका एक जुज़ है, एक हिस्सा है। समंदर में आओगे तब तरीकत का दामन भी तुम्हें मिल जाएगा। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कुरान में शरीयत भी है, तरीकत भी है, हकीकत भी है। मगर मेरे इमाम ने एक जुमला बड़ा प्यारा इरशाद किया, कल मैंने देखा नहीं था आज देख लिया है, गैर मुकल्लिदीन के लिए जुमला दे रहा हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं तो सब कुछ, मगर इन तीनों में सबसे आसान है शरीयत। और शरीयत का ये हाल है कि अगर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की कुरान, मुस्तफा करीम की हदीसें और कुरान को लेने वाले अइम्माए हुदा ना होते तो उलमा कुछ ना समझते, अगर उलमा ना होते तो अवाम कुछ ना समझती। इसलिए आला हजरत ने एक ज़ाब्ता बयान किया कि मौजूदा दौर में जो तुम्हारा आलिम हो, अवाम के लिए जरूरी है कि वो आलिमों की बात पे अमल करे, और आलिमों के लिए जरूरी है कि माहिर मुसन्निफीन की किताबों को ले, और माहिर मुसन्निफीन के लिए जरूरी है कि अइम्माए हुदा की किताबों को देखे। और अइम्माए हुदा कौन है? इमाम शाफई, इमाम आजम, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्ने हंबल और भी दीगर हजरत गौसे आदम और भी दीगर हजरात, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद। क्या फरमाया कि माहिर बुजुर्गाने दीन की किताबों को ले। अब मैं जो बोल रहा हूँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैंने कहाँ से पढ़ा है? नकाउस सुलाफा फी अहकामिल बैअती वल खिलाफा, आला हजरत का रिसाला पढ़ा है। तो ये माहिर कौन है? मुसन्निफ आला हजरत है। मैंने आला हजरत को पढ़ लिया, अब मैंने आपको बता दिया, पूरी तरतीब समझिएगा। आप मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं आला हजरत को पढ़ रहा हूँ, आला हजरत इमाम आजम को पढ़ रहे हैं। इमाम आजम किसको पढ़ रहे हैं? फरमाया अइम्माए हुदा के लिए कुरान और हदीस है, कुरान और हदीस है। वो कुरान से मसले निकालेंगे, अपने बाद वालों को बताएंगे, वो माहिर लिखेंगे किताबों में, उन माहिरीन को उलमा पढ़ेंगे, उलमा पढ़ने के बाद तकरीरें होंगी तो अपनी कौम को समझाते चले जाए। तवज्जो है? आला हजरत से पूछा गया सरकार इसके बारे में क्या कहते हैं, तो आला हजरत ने फरमाया हादी हिदायत करने वाला, रहनुमाई करने वाले दो होते, एक आम एक खास, एक आम एक खास। आला हजरत ने फरमाया कलामे इलाही, कलामे अइम्माए तरीकत व शरीयत, कलामे उलमाए ज़ाहिर व बातिन। फरमाया ये है आम हादी, अल्लाह का कलाम हादी है। अइम्माए तरीकत, गौसे आदम हो, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हो, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी हो, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हो, दाता गंज लाहौरी हो, इसके अलावा और बुजुर्गाने दीन हो, ये सब के सब कौन है? ये अइम्माए तरीकत है। आइए गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा ऊपर चले जाइए, चारों अइम्मा अइम्माए शरीयत है। फरमाया ये दोनों के दोनों, कहा इनका कलाम भी हमारे लिए मुक्तदा और रहनुमा है, और कहा जो उलमाए ज़ाहिर व बातिन है उनका कौल भी हमारे लिए रहनुमा है। फरमाइए तो आम रहनुमा हो गया, मगर रहा जहां तक खास का मामला, तो आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखा खास का मामला यह है कि वो किसी के हाथ पर बैत हो जाए, किसी के हाथ पर बैत हो जाए, किसी को अपना मुर्शिद मान ले, तो आला हज़रत फरमाते हैं अगर जो उसको आम हादी मिल गया है, मगर याद रखना आलिम कितना भी बड़ा हो, उसके लिए भी जरूरी है कि किसी वली कामिल के हाथ पर बैत होकर के उसके साथ।
और अगर वली कामिल नहीं तो कम से कम मुत्तबे शरीयत तो हो। बोलो कौन हो? मुत्तबे शरीयत हो। आला हजरत ने आगे फरमाया बगैर पीर के 4 ही लोग हो सकते हैं, 4 जमातें ऐसी हैं जो बगैर पीर के हैं। आला हजरत फरमाते हैं पहले वो जो ना कुरान को माने ना हदीस को माने, वो है नेचरी। सर सैयद अहमद खान मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बानी नेचरी था। नेचरी अंग्रेजों के टुकड़े पर पलने वाला, जिसने मेराज का इनकार किया, फरिश्तों का इनकार किया, कुरान के इल्हामी किताब होने का इनकार किया, वही खुदाबंदी होने का इनकार किया। कहने लगा ये कोई वही खुदाबंदी नहीं है, कुरान की आयतों को साइंस के मुताबिक मिलाया। आला हजरत फरमाते हैं नेचरी ये बिल्कुल बगैर पीर और मुर्शिद के है, इसलिए इनका ये कौन है? उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये वही है। इस्ताहवत अलैहिम शैतान फानसाहुम ज़िक्रुल्लाह। कुरान ने कहा इन पर शैतान गालिब आ गया है और इसने उनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दिया है। उलाइका हिज़्बुश शैतानी अला इन्ना हिज़्बुश शैतानी हुमुल खासिरून। फरमाया सूरह मुजादला में रब्बे कदीर ने ये शैतानी गिरोह है और शैतानी गिरोह ही नुकसान उठाने वाला है। आला हजरत फरमाते एक ये गिरोह है कि जो बगैर पीर और बगैर मुक्तदा के है, और फरमाया दूसरा वो है जो अपने आप को कहता है कि हम कुरान को तो मानते हैं, हम कुरान को तो मानते हैं और हदीस मुस्तफा को मानते हैं, मगर उसके बाद उसको वली नजर नहीं आते, तकलीद नहीं करता, जिसको गैर मुकल्लिद कहा जाता है। आला हजरत फरमाते ये भी बगैर पीर के है। और तीसरी वो जमात है जो कहती है कुरान भी मान रहे हैं, हदीस भी मान रहे हैं, फुरूई मसाइल में इमाम आजम की तकलीद का दावा करते हैं, मगर कहते हैं नबी माअज़ल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए। कहते हैं ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अभी चूंकि मेरा उन्वान 2 दिन के बाद है, तब ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर बगैर सिले छोड़ कर आऊंगा। लाश को सिल दिया जाता है मगर उसको सिलूंगा भी नहीं, ताकि उसके जिस्म के सारे ऐब दुनिया वालों को पता चल जाए। उसने कहा है कि गौसे आजम क्यों कहते हो? गौस तो अल्लाह है। खाजा गरीब नवाज क्यों कहते हो? गरीब नवाज तो अल्लाह है। आला हजरत फरमाते हैं जिनको वलियों का तसव्वुफ समझ में नहीं आता, जिनको वलियों की करामतें समझ में नहीं आती, ये भी बगैर मुर्शिद के है, ये भी बगैर पीर के है। और फरमाया चौथा गिरोह उन जाहिलों का है कि जो राफिजी है, हुब्बे अली के नाम पर सहाबाए किराम की गुस्ताखियां करते हैं, खारजी है, मुतज़िली है, कदरी है, जबरी है। फरमाया ये सब के सब बगैर पीर के है। लेकिन जो सुन्नी सऊल अकीदा है, अगर वो किसी पीर के हाथ पर बैत भी ना हो तो कम से कम कलाम इलाही उसकी रहनुमाई करने वाला है। इससे एक बात समझ में आई कि पीर कैसा होना चाहिए? सुन्नी सऊल अकीदा। अरे अगर इमाम हुसैन की शहादत को समझ लिया होता तो कसम खुदा की किसी जाली पीर के हाथ पर बैत नहीं करते। क्या मामला था? हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इतना ही तो कहा था मेरे हुसैन से कि मेरे हाथ पर बैत कर लो, मुझे बस अमीरुल मोमिनीन मान लो। मगर मेरे हुसैन ने उसको नहीं माना। कसम खुदा की हुसैन ने खाली अपनी गर्दन को कटवा के हाथ ही को नहीं बचाया है, बल्कि सच्ची बात यह है कि मेरे हुसैन ने मुसल्ले बचा लिए हैं, अजानें बचा ली है, मस्जिदें बचा ली है। अगर हुसैन पाक ने उसके हाथ पर बैत कर ली होती तो आप कभी तसव्वुर कर सकते हैं? आपको मालूम है यजीद फासिक था और आप जानते हैं फासिक के पीछे नमाज नहीं होती। पहले का उसूल ये था जो अमीरुल मोमिनीन खलीफा होता था वही इमाम भी बनता था। हद अबू बकर सिद्दीक अकबर खलीफा है, इमाम भी वही है। पूरी तरतीब लेके चले जाइए। अगर यजीद को खलीफा मान लिया जाता, अमीरुल मोमिनीन मान लिया जाता, मुसल्ले पे यजीद खड़ा होता, पीछे हुसैन खड़े होते। कुछ दिनों के बाद जब नमाज का मसला आता, हजरत कारी गुलाम मोहिउद्दीन से कोई भी शराबी आके कहता मौलाना आज मगरिब की मैं पढ़ाऊंगा, कोई भी जुआरी आके कहता आज ईशा की मैं पढ़ाऊंगा। ये कहते तू फासिक है कैसे पढ़ाएगा? कहता आप बड़े मुफ्ती है, ये हजरत इमाम हुसैन बड़े मुफ्ती थे, उन्होंने यजीद जैसे शराबी जुआरी के पीछे नमाज पढ़ ली तो आप पीछे कोई नहीं आएंगे। मैंने कहा हुसैन तुम्हारी शान पर हमारी जाने कुर्बान हो, कसम खुदा की तुमने यजीद के हाथ पर बैत ला करके हमारी मस्जिदों की नमाजों को बचा लिया है, इमामों का मुसल्ला बचा लिया है, हमारी अज़ानों को बचा लिया है, हमारे ईमान को बचा लिया है, हमारे तक़वे को बचा लिया है। इसीलिए तो इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में मेरा इमाम कहता है क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जाहिल पीर क्या करते हैं? कोई ताबीज लेने गया का पहले मेरे हाथ पे बैत हो जाओ,
और बैत होने के बाद कहा आप तसव्वुर करो, हमारे इलाके में भी कुछ हैं जो अपने आप को सालिकीन कहते हैं, सुना है? वह एक नंबर के झूठे। हमारे एक मिसबाई साहब किबला हमारे साथ पढ़ते थे, हजरत मौलाना हुस्ने आलम, भोजपुर के बिल्कुल करीब में चांदपुर है, वहां इस तरह के ढोंगी पाए जाते हैं। हाँ, तो उसके पेट में दर्द हुआ हमारे दोस्त के, तो वो कहने लगे चलो इनके पास लेके चलते हैं। तो मालूम है वो क्या कहते हैं? तसव्वुर करो। अब यार तसव्वुरों से अगर दर्द ठीक होने लगे तो फिर डॉक्टरों की दुकान ही बंद कर देना चाहिए। हाँ, वो बेचारे ने तसव्वुर किया, मरता क्या ना करता, बेचारा तसव्वुर कर रहा है। बोले ठीक हुआ? बोले नहीं। दोबारा बोले ठीक हुआ कि नहीं? 3-4 बार जब ऐसे हो गया तो जालिम कह रहा है अबे तेरा दिमाग ही गंदा है, तेरे तसव्वुर में गंदगी भरी है, तेरा दर्द ठीक नहीं होगा, भाग जा यहाँ से, निकाल दे। ऐसे जाहिल किस्म के पीरों के हाथ पर बैठ करेंगे तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि ये शैतानी गिरोह जहन्नम की तरफ लेकर के जाएगा। आप जरा तवज्जो फरमाइएगा जरा इधर। कहा कि आइए आप पहले तावीज लेना है तो हाथ पर बैत हो जाए, उसके बाद कहा आप तसव्वुरे शेख करें, आराम मिलेगा। हमने कहा आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते महरारा मुकद्दसा है, सादाते मुकद्दसा पर हमारी जाने कुर्बान। महरारा मुकद्दसा में सरकार सैयदना शाह आले मोहम्मद रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा है। एक शख्स आया, वहां के जितने सज्जादे जितने सादात थे सबकी बारगाह में आया था, मुजाहदे करके रियाजात करके, मुजाहदात करके रियाजात करके, आखिर में हजरत शाह आले मोहम्मद की बारगाह में आया। आके कहने लगा सरकार मैंने उधर भी मुजाहदा किया मगर मुझे मंजिल नहीं मिल रही है, इधर भी मुजाहदा किया मंजिल नहीं मिल रही है, उधर भी मुजाहदा किया। एक जुमले पर जरा ये जुमला हो सकता है जहन से निकल जाए, मैं आपके जहन में बिठाना चाहता हूँ, तवज्जो कीजिएगा। ये वही दर है जहाँ इमाम अहमद रजा खान बगैर चप्पलों के जाते हैं, ये वही दर है जहाँ से आला इमाम अहमद रजा खान को हजरत बन के गए थे, आला हजरत बना दिया गया था। ऐसी पाकीज़ा बारगाह में वो शख्स आके मुजाहदा कर रहा है और ये जालिम तो किसी आलिम के पास आके बैठता भी नहीं, फिर कहता है तसव्वुर करो। हमने कहा देख ले, हजरत शाह आले मोहम्मद की बारगाह में आया, कहने लगा हजरत मैंने मुजाहदे बहुत किए आप ही के खानदान में, आप ही के घर वालों के पास, मगर मुझे मंजिल नहीं मिल रही है। हजरत शाह आले मोहम्मद ने एक जुमला इरशाद फरमाया, कहने लगे एक मुरीद को बुलाया, का खाना खा लिया आपने? वो कहने लगा सरकार मैंने खाना नहीं खाया। मुरीद को बुलाया, फरमाया जाओ मछली लेके आओ। मछली, सख्त गर्मी पड़ रही थी, मछली हजरत शाह आले मोहम्मद ने मछली मंगवाई। मंगवाने के बाद आपने फरमाया इसको खिलाओ। मछली खिलाई, जब वो खाने के करीब हो गया, खाने से फारिग होने वाला था, दरवाजा बाहर से बंद करवा दिया। अब ये अंदर से कह रहा भाई गर्मी पड़ रही है, मछली बड़ी तेज थी, पानी दे दो। हजरत शाह आले मोहम्मद ने कहा पानी मत देना। पूरी रात गुजर गई, तवज्जो, पूरी रात गुजर गई। जब नमाज़े फजर का वक्त आया, हजरत शाह आले मोहम्मद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा इसका दरवाजा खोल दिया जाए। दरवाजा खोला गया, निकल के बाहर आया। हजरत ने फरमाया बोलो रात कैसी कटी, रात कैसी कटी? कहने लगा सरकार रात कैसी कटी, पूरी रात मुझे पानी ही पानी नजर आता रहा। सरकार आपके खादिम बड़े खतरनाक है, मैं पानी मांगता था मगर मुझे पानी नहीं दिया। कहा फिर हुआ क्या? कहा पूरी रात मैं प्यास की वजह से पिलकता रहा। उसके बाद थोड़ी देर के लिए जब नींद आई ना सरकार, तो मैं ख्वाब में भी पानी ही पानी मांग रहा था। कहा अच्छा उसके बाद क्या हुआ? कहा सरकार जैसे ही आपने मुझे खुलवाया, हजरत ने फरमाया पानी मांगता है, लाओ पानी लेकर के आओ। ऐसे ही पानी उसने पाया, पानी पर टूट पड़ा और पानी को लेकर के इतना पिया जितना तबीयत में आया। पानी पी के फारिग हो गया। फरमाया अब बोलो। कहा सरकार शराबी मिल गई है। फरमाया ये बताओ पूरी रात पानी क्यों मांगते रहे? कहा सरकार मुझे प्यास लग रही थी। तब हजरत शाह आले मोहम्मद ने कहा जिस तरह तेरी सच्ची तलब पानी के लिए थी, अगर खुदा के लिए होती तो इस तरीके से तुझे तेरी मंजिल मिल जाती। ये झूठे पीर है, ये जाली पीर है, इनकी मंजिल खुदा नहीं है, तुम्हारी जेबें है, तुम्हारा माल है, तुम्हें लूटना है, तुम्हें कंगाल बनाना है। इन जाहिले पीरों की मंजिल तुम्हारी जेबें होती है, इनकी नजर इधर होती है, तुम भी जेब से निकाल कर दे देते हो। कसम खुदा की अगर चाला है तो ऐसे पीर के दामन से जोड़ो जिसको जमाना ताजुश शरीयत। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुज़ूर ताजुश शरीयत, मसलके आला हज़रत
आप कहेंगे कैसे जुड़े? मैं कहूंगा कायदे मिल्लत के हाथ पर आओ। जो कहते हैं कहो मैंने वास्ते से ताजुश शरिया की अपना हाथ गौसे आदम के हाथ में दिया। और वो ताजुश शरिया, वो पीर ही कैसा जिसकी नजर मुरीदों के दिल पर ना हो जेबों पर हो, वो पीर कैसा हो? ये मेरा मुर्शिद था जिसकी नजर मुरीदों के दिल पे होती थी। मैंने कितनी बार हजरत को देखा, सरकार ताजुश शरिया कभी कभी मना फरमा देते, तबीयत ठीक नहीं है, यूसुफ या जो भी खादिम होता कहते मना कर दो, मना कर दो, मुझसे कोई मुलाकात ना करे। कभी कभी ऐसा होता, कुछ लोगों के जहन में ये ख्याल होता हमारे हाथ में 500,000 का नोट है, हम हजरत के हाथ पर जाकर के रखेंगे, हमें मुसाफे का मौका मिल जाएगा। कसम खुदा की मैंने अपनी आंखों से देखा है, हजरत ने बना कर दिया कोई मुसाफा नहीं करेगा। फिर अगर कोई पैसा लेके जाता, हजरत से मुसाफा करता, हजरत पैसा लेके चलाल में आके फेंक दिया करते थे। इसलिए कि ताजुश शरिया का उसूल ये था, बगैर पैसे वाले से नहीं मिल रहा हो तो पैसे वाले से भी नहीं मिलूंगा। ताजुश शरिया की बारगाह में एक मुरीद आया, वो गालिबन अब भी वो गाड़ी मौजूद है, वो गाड़ी नई नई लेके आया, चाबी लेकर के आया, हुजूर ये चाबी कबूल फरमा ले। चाबी दे दी गई। थोड़ी देर के बाद बोला हुजूर मेरे घर चलना है। सरकार ताजुश शरिया जलाल में आए, चाबी को फेंक दिया, कहा मुझे तू क्या दे रहा है? ये सोचता है घर चले जाऊंगा। 3-4 दिन तक पड़ा रहा, कहता रहा सरकार कबूल कर ले, सरकार मान जाए, सरकार कबूल कर ले, सरकार मत चाहिए आप, मगर गाड़ी को कबूल कर ले। हजरत ने कबूल फरमाई। उसके बाद कायदे मिल्लत से कहा तुम चले जाओ। इसको कहते हैं पीर, जिसकी नजर मुरीद के माल पर नहीं होती, अपने मुरीद के दिल पर हुआ करती है। ऐसों के हाथ पर बैठ हो जाओ, क्योंकि सरकार अलैहिस्सलाम के सच्चे दीवानों सुनो। हजरत इमाम अब्दुल वहाब शरानी फरमाते हैं कुल्लु मन काना मुतअल्लिकन बिनबीय्यिन औ रसूलिन फला बुद्दा यहजुरहु फी कब्री व याखुजु यदहु फी शदाइदी। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, इस जुमले पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करने जा रहा हूँ। उन्होंने फरमाया इमाम अब्दुल वहाब शारानी ने, जो किसी नबी से मिला है, किसी रसूल से जुड़ा है, किसी वली से जुड़ा है। आप लोग आखिर वक्त में भी किनारे पर आकर डूबने की कोशिश करते हैं। सदर साहब कोई फरमान तो नहीं आया? ना कोई फरमान है, ना कोई मेहमान है, ना कोई मेहरबान है, और ना ही कोई दीवान है पुलिस की तरफ से। समझ गए आप? अच्छा, ना सदर साहब परेशान है, समझ गए आप? चारों तरफ अमनो अमान है, ये इनके जुमलों का एहसान है। तवज्जो है आपकी? सरकार सैयदना इमाम अब्दुल वहाब शारानी फरमाते हैं कुल्लु मन काना मुतअल्लिकन बिनबीय्यिन औ रसूलिन औ वलिय्यिन फला बुद्दा अन यहजुरहु फी कब्री व याखुजु यदहु फी शदाइदी। फरमाया जो नबी से प्यार करता है, दामने मुस्तफा से जुड़ा है, दामने रसूल से जुड़ा है, किसी सच्चे वली के दामन, उसमें जुमला जो है किसी रजुल का नहीं है, बेवली जिनका है, वली के दामन से जुड़ा हो। हम अपनी किस्मत पर नाज करते हैं कि हम वली कामिल कुतुबुल अख्ताब ताजुश शरिया से जुड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया फला बुद्दा अन यहजुरहु फी कब्री, लाजिमी तौर पर वो पीर वली नबी उस बंदे की कब्र में आया करते हैं। बोलो 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 बोलो। वयाखुजु यदहु फी शदाइदी, और मुसीबतों में उसका साथ भी दिया करते हैं। हमने कहा गौसे आदम को इसीलिए गौसे आदम कहते हैं ना कि वो कब्र में भी काम आएंगे, हश्र में भी काम आएंगे, इधर भी काम आएंगे, उधर भी काम आएंगे। फरमाया तुबूली फिस समाई वल अर्दी व तुबूली फिस समाई वल अर्दी दुक्कत वशाउस सआदती कद बलाली। कहा तेरे गौस के डंके जमीन में भी बजते हैं, आसमान में भी बजते हैं। तो कह दिया मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफातन मिनतुल मुनाली। फरमाया तुझे न यहाँ डरने की जरूरत है, न वहाँ डरने की जरूरत है। इसीलिए हम गौसे आदम कहते चले जा रहे हैं, बड़े मददगार है। इसीलिए आप जब भी किसी पीर के हाथ पर बैत करना चाहे और मुरीद होना चाहे तो ऐसे पीर का दामन थामे, ताकि कब्र में काम आ सके, हश्र में काम आ सके, और उसके बाद सच्चा अकीदा लेकर के जाए, जिसको मसलक आला हजरत कहा जाता है, और यही बोलते चले जाए जान है इसके मुस्तफा रोज रजू करे खुदा, जिसको होता बेटा मजा लाशे दबा उठाएगी, और यही कहते चले जाए उल्हे जाना उल्हे जाना न रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, और यही कहते चले जाए लहद में इसके रुखे से का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। जब ये चराग लेके जाओगे
तो कहोगे कब्र में लहराएंगे ताज चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा